उसमें 1-2 बंदे जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है डूड। दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लाइक इंडियन गेमिंग सीन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। थोड़ा वैसा वॉक थ्रू वीडियोज़ बनाना, लाइव स्ट्रीम करना, डिफरेंट गेम्स को इंट्रोड्यूस करना ऑडियंस या फिर नए बंदों को। यार स्ट्रीम से इंडिया में चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। पहली बात तो यूट्यूब एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है भी नहीं। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्या मैं यहाँ पे बार-बार बोलने में रुक रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे बातचीत करने में या क्या मेरी गेम इन्फो हो रही है? सबसे बड़ी कास्टिंग में चीज़ है, यू हैव टू हैव द गेम नॉलेज। चाहे आप एपेक्स खास करो, फ्री फायर खास करो, कुछ भी करो। चाहे आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, ट्राई टू हैव द बेस्ट नॉलेज अबाउट इट। भाई एक बुलेट मार रहा हूँ उस पर्टिकुलर गन से तो कितना डैमेज दे रही है? ये गन कितनी बार नर्फ बफ हो चुका है? ये आर्मर कितनी बार नर्फ बफ हो चुका है? ये कैरेक्टर कितनी बार यहाँ पे चेंज हो चुका है? तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ब्रो, और ये चीज़ एक्चुअली इंडियन सीन में ज़रूरी भी है। इतने सारे प्रोडक्शन लैब्स में जाते हैं हम 10-10 मिनट 15 मिनट तक कैमरा पे होते हैं। मैं तो रुकता ही नहीं हूँ। मैं इतना नहीं रुकता हूँ, मेरे को कितनी बार कास्टर कंप्लेन आ जाती है कि भाई मेरे को मौका नहीं दे रहा बोलने के लिए। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है ब्रो। कास्टिंग में नोबडी इज़ कमिंग टू वॉच योर कास्टिंग, दे आर कमिंग टू वॉच देयर फेवरेट प्लेयर्स प्ले, फेवरेट टीम्स प्ले। So you have to be very neutral, in my opinion, to hide Africa a lot. In terms of being an esports guy, being a very competitive, hungry guy कि मेरे को गेम में एक्सेल करना है, तो there is a no better example than Shroud. There is no better example than Imperial Hall in terms of Apex Legends. जब आप उस फेस में जाते हो, Call of Duty में भरे पड़े हैं। भले फेस क्लैन is now getting around of lot of controversies, but फेस क्लैन के बहुत सारे प्लेयर जो पहले थे, नेट शॉट was one of them, जो अब अपना खुद का चला रहे हैं 100 Thieves, one of the very successful I will say in terms of proving कि कंटेंट कैसे बनाते हैं या फिर टीम्स कैसे रेडी करते हैं। तो नेट शॉट is definitely one of them. जेडी करेज is one of them. तो सारे काफी लोग हैं जिनको मैं फॉलो अप करता हूँ एंड लुक अप टू करता हूँ कि लाइक इनके जैसा बनना है, इनके जैसा पैसा बनाना है सीन से, और बन सकता है। दिस इज योर होस्ट तनिष प्रसन्ना। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, बीरेन शर्मा, जो कि अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज बुलेट क्रेजी गेमर। सो कैसा लग रहा है बीरेन भाई? आई फील ग्रेटफुल मैन, थैंकफुल ऑल्सो कि आपने मुझे अपने नई सीरीज के लिए वन ऑफ द अर्ली गेस्ट बुलाया है। पॉडकास्ट पे मैं आ गया, बहुत सारे पॉडकास्ट पे जाना है यहाँ से, बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आ सकता हूँ और कुछ इनसाइट्स दे सकता हूँ। सो बीरेन भाई, सो बिगिनिंग विद एन इंट्रो। सो आप हाउ यू विल डिफाइन योरसेल्फ एज अ गेमर? लाइक आपकी गेमिंग जर्नी कैसे रही है, और आपका बुलेट क्रेजी गेमर ये नाम कैसा आया? नाम का तो भाई मैं बताऊँ तो बहुत पहले ना सोशल मीडिया साइट्स चलते थे, नेटवर्क चलते, फेसबुक आ गया था शायद उस टाइम पे, आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर, बट पहले ऑरकुट चलता था, निम्बस एक प्लेटफ़ॉर्म था, याहू मैसेंजर ये सब चलता था, बी ब्लैकबेरी का शायद तो सिर्फ़ बीबीएम पे मतलब बीबीएम तो शायद ब्लैकबेरी पे रिस्ट्रिक्टेड था, वो लोग मतलब दूसरे के लिए डेवलप नहीं करते थे। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट्स थे जो मेरे बड़े भैया यूज़ करते थे, नोकिया के फ़ोन पे, उस टाइम सिम्बियन ओएस चलता था, एंड्रॉइड भी नहीं आया था। तो मैं बहुत ज़िद करता था कि मेरे को भी ऐसा कुछ यूज़ करना है, मेरा भी बना दो ये वो वगैरह, क्योंकि भैया को मैं फ़ोन पे देखता था, बात-वात करते हुए दोस्तों के साथ अपने। अब पता नहीं जिससे बात करता था, यू गेट माय पॉइंट। तो मेरे को था मेरे को भी वैसा चाहिए, तो भैया ने बोला कि तुम्हें वहाँ पे मतलब बनाने के लिए यूनिक नाम रखना पड़ता है, और भैया का नाम था नाइटमेयर। नाइटमेयर नाइटमेयर वाला नाइटमेयर नहीं है, नाइटमेयर NYTMAER। तो मैंने भैया को बोला कि मेरे को भी ऐसा बनाना है, बना दो। तो बोला कि कुछ नाम पहले सोच के आओ फिर। तो मैंने सोचा-वोचा, पता नहीं मेरे को उस टाइम पे कोई चंपक की कोई किताब आती थी या टेल मी व्हाई आता था, उस पे कोई मतलब एक आया था, उसका हर एक जो हाँ, टेल मी व्हाई जो हर मंथ आती थी ना, उसमें एक ऐसा थीम होता था कि आज मतलब हम हिस्ट्री के बारे में बताएँगे, हम इस एरा के बारे में बताएँगे। उसमें कुछ वेपन्स के रिलेटेड ही था, इतना मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, और उसमें एक बुलेट एक वर्ड था, तो वहाँ से मैंने बोला था भैया को, और भैया का भी इसमें था कि बुलेट बढ़िया, बुलेट नाम रख ले। तो भैया ने बोला नहीं, 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 बुलेट बुलेट रख ले, ठीक है। मैंने बोला बुलेट बुलेट ठीक है, तो फिर पूरा उसको लंबा करने के लिए बुलेट द किलर रखा था मैंने। और थोड़ा-सा क्रिंज नाम है, थोड़ा-सा अब मेरे को क्रिंज लगता है, बट ठीक है, जो है सो है, बुलेट द किलर, तो वो नाम वहीं से पड़ा था। और गेमिंग का तो वही है यार, मैं कैफ़े जाके स्टार्ट किया था। मेरे कैफ़े की थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। मैंने पीसी गेम्स पे उतना नहीं मतलब कभी खेल पाया, कभी माउस एंड कीबोर्ड पे उतना मेरे को नहीं हो पाया। मैंने हमेशा PS2 से अपनी मतलब गेमिंग वाली एक वो होता है ना, गेमिंग जर्नी स्टार्ट करी। PS2 पे स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, वो बहुत खेला है मैंने। वो भी मेरे को भैया के किसी एक दोस्त की वजह से इंट्रोड्यूस हो पाया था। भैया गया खेलने के लिए, फिर मैंने बोला मेरे को भी जाना है। भैया ने बोला नहीं, वो घर के बहुत दूर है। मैंने बोला मेरे को ऐसा कुछ जगह बताओ जो वहाँ पे मैं जा सकूँ, क्योंकि छोटे बच्चे में ना साइकिल ना कुछ, कहाँ जाऊँगा मैं? तो भैया बोले एक पास में ही है जहाँ पे तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारा एक वहाँ पे एक पुराना स्कूल था जहाँ पे मैं प्राइमरी या फिर प्री प्राइमरी किया था। तो उसके जस्ट सामने में एक कैफ़े थी, वहाँ जाके मैं PS2 बहुत, बहुत ज़्यादा खेला हूँ। स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2010 और 2011 मेरा अभी भी फ़ेवरेट है। मेरी भी ऐसी ही रही है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में जाया करता था, स्मैकडाउन खेला करता था हम। लाइक एलिमिनेशन चैम्बर, रॉयल रंबल एंड अदर एंड ऑल। सो ऐसे ही मेरी भी जर्नी रही है। एंड लाइक मेरे पास भी स्टार्टिंग में कुछ हाई एंड पीसी वगैरह था नहीं, तो मैं भी कुछ, आपको रिमेम्बर होगा, लाइक गेम्स होते थे रोड रश, वीक ऑप्स 2, उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। तो मेरी भी जर्नी इन्हीं गेमों से लाइक स्टार्ट हुई थी। और सो राइट नाउ आपको क्या लगता है, जैसे राइट नाउ इंडस्ट्री में हम एब्जॉर्ब करते हैं कि जो कि ओल्ड क्रिएटर्स हैं, गेमर्स हैं,
जिन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था, लाइक इनटू दिस इंडस्ट्री। राइट नाउ हम जिन उनको उन्हीं को हम एज़ अ सक्सेसफुल गेमर और क्रिएटर देखते हैं। बट राइट नाउ ऐसा होता है कि उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स आ गए, न्यू गेमर्स आ गए, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है। सो जो न्यू क्रिएटर्स आते हैं, उनके लिए राइट नाउ स्ट्रगल्स क्या-क्या हैं? क्या-क्या फेस कर रहे हैं? और उनको लाइक उनके जैसे सक्सेस पाने के लिए आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? कितनी कॉम्पिटिशन फेस करनी पड़ेगी? यार सक्सेस पाने के लिए कोई एग्जैक्ट वैसा कोई मतलब वो नहीं है, एंड लाइक वो सबका एक सक्सेस का डेफिनेशन अलग है सबके लाइफ में। एंड सबका एक बोलूँ रास्ता अलग है। बट एज सक्सेस जैसा मैं समझ रहा हूँ, लाइक एवरीबॉडी वांट्स मनी, एवरीबॉडी वांट्स लाइक मेक देयर लाइक फैमिली प्राउड। अगर उस पे देखो तो मैं बोलूँगा कुछ अलग करो यार आप। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ अलग करो जो पहले से नहीं हो रहा है। एक वो पहले स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करो, फिर उस स्पेस को ब्रेक करो। टेक इट फॉर एग्जांपल, आप कुछ वैलोरेंट का कुछ कंटेंट बना रहे हो, वैलोरेंट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो जो इंडिया में या फिर कोई बाहर का बंदा भी नहीं करता है। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक पॉइंट तो वही है जो आपने बोला कि लाइक जो पहले से कर रहे थे वो आज के में सक्सेसफुल हैं। ये थोड़ा ये बात से मैं एग्री हूँ, थोड़ी सी में नहीं। मैं बहुत सारे मतलब स्ट्रीमर्स वगैरह को देखता था जब मैंने स्टार्ट किया था 2015 में, 16, 17, 18। भले अब वो दूसरे स्पेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो लोग कोई छोड़ भी दिए, कोई अभी भी हैं। बट वो वाली जो सक्सेस मेरे को लगता था ना, क्योंकि उसमें 1-2 बंदे जो मेरे को लगता है बहुत सारे डिज़र्विंग है डूड। दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लाइक द इंडियन गेमिंग सीन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। थोड़ा वैसा वॉक थ्रू वीडियोस बनाना, लाइव स्ट्रीम करना, डिफरेंट गेम्स को इंट्रोड्यूस करना ऑडियंस या फिर नए बंदों को। यार मेरे पास तो पहले PS2 था, सिर्फ PS2 भी मैंने लाइक मेरे फादर ने सेल करवा दिया था, क्योंकि मैं बहुत मतलब कुछ था, मतलब सेल हो गया था। PS2 मेरे पास आया, दादा ने मेरे को दिलवाया था, फिर वो बाद में सेल आउट हमने कर दिया था। फिर वहाँ से तो मैं बोलूँगा कि लाइक क्या कहते हैं, आप डिफरेंट लाइक जॉनरास एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। गेमिंग में बहुत सारे जॉनरास हैं भाई, बहुत सारे आप डिफरेंट गेम्स खेल सकते हो। बट हाँ, अभी का एक जो वेव है, मैं तो यही बोलूँगा कि जो एक मोबाइल गेम्स का एक चल रहा है सिनेरियो, वो चलेगा, वो हमेशा क्योंकि ये हमारा जो कह सकते हो ना, अभी जो साउदर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल सेंट्रिक मार्केट है। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है, अगर मैं कुछ कारण में जाऊँ, उस डिटेलिंग में जाऊँ, बिकॉज़ हम लोग के साइड उतना ज़्यादा बोलो तो एक तो इकोनॉमिक भी एक फैक्टर है। हमारे कंट्री की इकोनॉमिक्स कैसी है? क्या लोग अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके कंट्री के अंदर वो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है जिससे मतलब गेमिंग वगैरह के पेरिफेरल्स या गेमिंग सेट, मतलब समझ रहे हो ना, मॉनिटर्स, ये जो पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं। वो बहुत ज़्यादा मैटर आउट करती है। ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पहले पता थी कि क्यों इतने ज़्यादा पीसी के प्राइसेज़ हाई हैं, क्योंकि यहाँ बनते ही नहीं है वैसी चीज़ें। तो ऑफ कोर्स जो बाहर से जो ब्रांड्स आएँगे वो तो भाई प्रॉफिट्स कमाने के लिए आएँगे, तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। तो उसमें मुझे लगता है कि वो अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि फ़ोन सब कोई अफ़ोर्ड कर सकता है आज के डेट में। आज के डेट में 15,000 में यार बीजीएमआई चल जाता है, 20,000 में बीजीएमआई चल जाता है। वो अलग बात है कि लोग 10-10 3-3 लाख, 2-2 लाख लगा देते हैं एक फ़ोन में बीजीएमआई खेलने के लिए। तो वो अपना-अपना सबका है। बट एक वो रीज़न हमेशा है, वो हमेशा रहेगा। अगर आप बीजीएमआई स्पेस में नहीं जाना चाहते हो, मोबाइल स्पेस में नहीं जाना चाहते हो, वो आप पे है कि आप किस स्पेस में मतलब कुछ जॉनर में एंटर करना चाहते हो। देन फिर ट्राई टू फाइंड द यूनिकनेस कि वैलेंट कंटेंट में भी आप क्या कर सकते हो कि जिसका भी एक वो रीज़न और एक वो हुक ढूँढो, जिससे आपके पास व्यूअरशिप रिटेन हो पाए, आपके पास बंदे आ पाए देखने के लिए। वो ट्यूटोरियल्स हो सकता है, वैल्यूएट में लाइनअप्स होते हैं, मैप का कॉल आउट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आप फाइंड करो, वो स्पेस में आप शाइन करो, फिर आप वो स्पेस को ब्रेक करो। क्या वैलोरेंट बस बहुत हो गया, वैलोरेंट के मैं 4 वीडियोज़ डालूँगा हफ्ते में या फिर 2 वीडियोज़ डालूँगा, 1 वीडियो में कोई नया गेम का डालूँगा जो पॉपुलर है। एंड जब आप नया स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं तो बोलूँगा हर एक गेम खेलो, हर एक जॉनरा एक्सप्लोर करो। क्या पता आपको जीटीए 5 जैसे वीडियोज़ में आपको मतलब एक अच्छी रीच मिल जाए, क्या पता आपको एपेक्स लेजेंड्स की वीडियोज़ में रीच मिल जाए, क्या पता आपको सीज के वीडियोज़ में रीच मिल जाए। बात अलग है, सीज की वीडियोज़ में रीच नहीं आती आज के डेट में वर्ल्ड वाइड, बट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ट्राई टू क्रिएट अ यूनिक स्पेस फॉर योरसेल्फ। मेरे को लगता है दैट विल ओनली इनेबल यू टू लाइक शाइन इन द कम्युनिटी, दैट विल ओनली इनेबल यू टू लाइक बिल्ड एक्चुअली कहते हैं ना हिंदी में वर्ड पहचान होती है। पहचान बना पाओगे कि यार अगर तनिष्क है, तनिष्क अगर वैलोरेंट का स्ट्रीम करता है तो उसमें कुछ अलग है। स्ट्रीम नहीं करता है, वो वीडियो डालता है उसमें कुछ अलग है। तभी हम जाके उनको देखेंगे। वो चीज़ आप करो, वो ज़्यादा बेटर है। रादर देन कि जैसे आप डेली स्ट्रीम कर रहे हो, डेली आप वीडियोज़ मतलब कुछ भी आप बहुत लेस क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो। बस आप शॉर्ट्स डाल के उसको बेसिक एडिटिंग करके आपने छोड़ दिया 3K 4K, वो कभी चलेगा बट आपके लिए लॉन्ग रन के लिए वो कभी मतलब बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा इन माय ओपिनियन।
ओके, आई रिमेंबर एक बहुत बड़े क्रिएटर ने एक बात कही थी कि हुँ, हुँ। लाइक इंडिया में बहुत सारे अच्छे गेमर्स हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अच्छे स्ट्रीमर्स हैं, बट द हुँ, हुँ। पॉइंट इज दे आर नॉट बीन लाइक उनको उस पे ऑडियंस मतलब उनको रीच नहीं मिली, ऑडियंस नहीं रीच मिली नहीं है आउट अभी तक। मिली। जी, हाँ, जी। और वो अपने करेक्ट ऑडियंस से कनेक्ट भी नहीं कर पाए अभी राइट नाउ। सो हुँ, हुँ। उनका स्ट्रगल यहीं पर आके अटक जाता है कि उनकी ऑडियंस अभी तक उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई है। सो इस बात पे क्या करना चाहेंगे? डिपेंड्स यार, मैं हिंदी में सींच के वीडियोज़ और स्ट्रीम्स करता हूँ। आई गेट हार्डली पहले मेरे को 12-13 की वॉचिंग आती थी, अब तो और गिर गई, अब तो सीज वर्ल्ड वाइड थोड़ा-सा एक रीच उसकी कम हो गई इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बट हिंदी में करता बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्योंकि कंसोल पे था, मैं पीसी पे आ रहा हूँ क्योंकि यस्टरडे आई वाज़ स्ट्रीमिंग ऑन लेट्स गेम नाउ, मैं भी लेट्स गेम नाउ पे एज़ अ कंटेंट क्रिएटर जॉइन हुआ हूँ, साइन हुआ हूँ। मैं पीसी से कल स्ट्रीम कर रहा था, मेरे को ऑलमोस्ट कल 6 या 7 का कंटेंट व्यूअरशिप आया था। ये बहुत ज़्यादा नहीं है बट इन टर्म्स ऑफ सीज़, इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आई एम लाइक मैं जो कंटेंट पुट आउट करना चाह रहा हूँ, मैं जो स्पेस बनाना चाह रहा हूँ उसमें वो अच्छा नंबर है। बहुत अच्छा नंबर भी नहीं है बट वो डिपेंड करता है यार। अगर आप बीजीएमआई के वीडियोज़ डाल रहे हो तो ऑफ कोर्स आप कुछ अलग ट्राई करोगे तो आपके पास ऑडियंस आएगी। ऑडियंस कनेक्ट करने का तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट गाय जो आपने जिसका नाम जिनका आप कह रहे हो वो क्या उसका मतलब कहना चाह ऑडियंस कनेक्ट करने का मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आप कितना ज़्यादा अपने वर्ड अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो थ्रू योर वर्ड्स और थ्रू योर लाइक एनी काइंड ऑफ गेम प्ले दैट यू आर प्रोवाइडिंग। बट मुझे तो यही लगता है कि अगर बीजीएमआई नहीं है या फिर जो गेम्स वो इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है, अगर आप दूसरे गेम्स में जा रहे हो तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। आपको बहुत रेटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने वॉइस पे ध्यान देना पड़ेगा, आप कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो अपने आप को वो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे आइडियाज़ कि आप किस तरह कंटेंट बनाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड ई-स्पोर्ट्स साइड जो कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हैं, उनके लिए तो भाई अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में। आपको बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। पब्लिशर्स के अलग अपने लफड़े होते हैं, इन्वेस्टर्स के अलग अपने लफड़े होते हैं, टीओस के अपने अलग लफड़े होते हैं, सबका अलग सीन है। तो उसमें तो भाई बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ बहुत गंदा ग्राइंड कहने का मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ग्राइंड जिसका कोई फ्यूचर है, नहीं भी है। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिन्हें हम हो सकता है इंडिया में बहुत अच्छे प्लेयर्स हो लेट्स टेक डोटा 2 फॉर एग्जांपल डोटा 2 एक टाइम पे बहुत पीक पे था इंडिया पे। पीक पे तो नहीं कहेंगे टूर्नामेंट्स हो रेगुलर होता नॉर्डिन करा रही थी, एएसएल करा रही थी। आज के डेट में बट है ही नहीं। बट आज के डेट में तो हमारी अभी भी एक इंडियन टीम थी या 2 इंडियन टीम थी लास्ट ईयर भी जो क्वालीफाई करी थी कुछ हमारा एक नेशनल इवेंट था। हाँ, उसके लिए क्वालीफाई करी थी इंटरनेशनली। तो अभी भी है, खेलने वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे। बट बात है कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। आप कितने ज़्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी के टूर्नामेंट्स देख रहे हो, आप कितने ज़्यादा एपेक्स लेजेंड्स के टूर्नामेंट देख रहे हो। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ गेम्स का नाम ले रहा हूँ जिसकी ऑडियंस है, जिसको आप कैटर करोगे, जिसको कोई अगर टीओ कैटर करेगा, जिसको अगर उनका पब्लिशर कैटर करेगा, भले हो सकता है उतना रेवेन्यू स्ट्रीम आपके पास जनरेट ना हो जितना लाइक स उनके पास एक ऑप्शन होता है ना कि यार चलो हम एपेक्स लेजेंड्स का एक टूर्नामेंट कराते हैं, बट उसके साथ हम बीजीएमआई का कराएँगे तो हमको ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो जाएगा उससे, समझ रहे हो? ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा। अगर हम कोई 1 करोड़ का चलो एपेक्स लेजेंड टूर्नामेंट करा रहे हैं तो, समझ रहे हो? वो वाली बात आ जाती है। तो प्लेयर बेस को बढ़ाने में, प्लेयर बेस को कैटर ऑन करने में यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत ज़्यादा रोल आता है, कि कितने आपके स्ट्रीमर्स हैं उस गेम से रिलेटेड आपके कंट्री में, आपके रीजन में, कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितने मतलब लोग मीम्स वगैरह डालते हैं। मतलब एक सोशल मीडिया पे एक रीच कैसी है उस रीजन की, वो बहुत मेरे को लगता है जितना मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग वो बहुत मैटर करता है। फॉर एज़ पब्लिशर कि पब्लिशर को पता है भाई, एक रीजन से कितने उनके प्लेयर हैं, उनके पास सब डेटा होता है। तो वो भी वैसे ही डिसाइड करते हैं कि यार नहीं ये रीजन को हम ई-स्पोर्ट्स अपने रोड मैप पे रखेंगे, नहीं रखेंगे, इस रीजन को रखेंगे, नहीं रखेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं होता है यार कि अच्छे प्लेयर्स नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान में 2 टाइम टेक्कन 7 का चैंपियन है उनके पास, टेक्कन का वर्ल्ड टाइटल चैंपियन है। तीसरा भी वो गेमरसेट में शायद जीत के आ रहा है। बट भाई पाकिस्तान तो मतलब अभी भी पूरा ऐसा है कंट्री जो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रहा है। बट अभी भी मतलब इन टर्म्स ऑफ ई-स्पोर्ट्स डूइंग वेल। डोटा 2 है शो में अच्छा ऐसा नहीं है कि इंडिया में हमारे नहीं, इंडिया में मैं स्काउट की एक पॉडकास्ट सुन रहा था उन और मैंने बहुत लोगों से भी सुना है बीजीएमआई में थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लाइक गेटिंग इनटू कास्टिंग। मेरे को बहुत लोग यही बोलते हैं कि 2019 2020 पीक था। पहला बैन आने के पहले पबजी मोबाइल का पीक था। प्लेयर्स लोग एक्चुअली बाहर के प्लेयर्स के साथ स्क्रिम्स कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में खेले तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में टैलेंट नहीं है, इट्स मोर अराउंड कि कोई टीओ कोई स्पेसिफिक गेम के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। इट्स मोर ऑफ लाइक मोर स्टेक होल्डर्स वी नीड इन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरास। सिर्फ एक जॉनरा या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइटल चलते रहा तो जैसे आज के दिन में स्पोर्ट्स का सीन है हमारा कि क्रिकेट को छोड़ के और कोई कुछ नहीं देखना चाहता है, वैसे ही हमारा इन टर्म्स ऑफ ई-स्पोर्ट्स हो जाएगा और ये बहुत गलत चीज़ है इन माय ओपिनियन। मेरे को तो ये मानना है। फिर वही हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर सेट गेम कि रेनबो सिक्स मोबाइल है तो रेनबो सिक्स मोबाइल चल रहा है, बाकी सारे गेम तो उसके अंडर शैडो चल रहे हैं। वो चीज़ होगा तो फिर वही चीज़ हो जाएगा यार कि फुटबॉल के स्टेडियम में कोई देखने नहीं जाता है आज के डेट में। भले एक हाइप चल गई है सोशल मीडिया पे फुटबॉल को रन बहुत अच्छी चीज़ है, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। हॉकी को कोई नहीं जानता है।
हमारे पास खो-खो के शायद इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, कबड्डी तो अभी मतलब उसका एक फॉर्मेट रिड्यूस हुआ तब लोग जान रहे हैं। पहले भी बट कबड्डी प्लेयर्स को इतना नहीं जानता बट कबड्डी का मुझे बहुत अच्छे से याद है झारखंड, बिहार में बहुत अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट होते थे। मतलब अपने में ही लोग कराते थे बट उसका पब ने न्यूज़पेपर वगैरह में एड्स वगैरह आते थे, लोकली आते थे बट एक सीन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंटू कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, ई-स्पोर्ट्स सिनेरियो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स तो अपना गेम, अपना पूरा टाइम आप कहाँ डाल रहे हो वाइज़ली चुनो। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन ब्रो आज के डेट में तो भाई देखो हर तरह का आपके पास ऑडियंस है। आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास रील्स है, आपके पास शॉर्ट्स हैं। सोचो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो आप कैसे अलग आइडियाज़ को मतलब वीडियो कंटेंट डाल सकते हो वो सोचो। एडिटिंग पे थोड़ा ध्यान दो, एडिटिंग इज़ समथिंग आई एम नॉट वेरी गुड एट तो मुझे लगता है एडिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर आउट करता है। किस सेकंड पे कौन-सा आपका ट्रांज़िशन हो रहा है, कहाँ पे कौन-सा टेक्स्ट आ रहा है रील पे बहुत ज़्यादा मैटर आउट करता है। तो वो सब करोगे तो मुझे लगता है आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे। इट्स जस्ट लाइक फ्यू ऑफ द थिंग्स आई कैन टेल अराउंड। लाइक आई वांट टू ऐड समथिंग लाइक राइट नाउ क्रिएटर्स जो भी होते हैं ना, दे फॉलो अ ट्रेंड। जो भी एक पर्टिकुलर गेम चल रहा है, तो ऐसा सीन हो जाता है ना क्रिएटर्स के लिए कि अगर वो पर्टिकुलर गेम नहीं खेल रहे हैं ना, तो उनके पास ऑडियंस भी नहीं आ रही। लाइक बीजीएमआई हाइप चल रहा है, तो बीजीएमआई के करेंगे तो ऑडियंस आएगी, और वैलोरेंट चल रहा है, वैलोरेंट के करेंगे, हाँ, ऑडियंस। डिपेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा हाइड्रोफ्लिक भाई का। हाइड्रोफ्लिक भाई समवन आई कैन गिव एग्ज़ाम्पल क्योंकि उनसे एक अच्छा मेरा एक वो है, मैं उनको बहुत ऐसा लुक अप करता हूँ। स्ट्रीमर मैं किसी को लुक अप करता हूँ, वो चुनिंदा लोग ही हैं। हाँ, हाइड्रोफ्लिक भाई को मैं क एक उनके साथ मैंने कास्टिंग की थी सीज की विलेजर ई-स्पोर्ट्स के साथ। थैंक्स टू विलेजर ई-स्पोर्ट्स ओनली उनके मतलब तरफ से मेरे को हाइड्रोफ्लिक भाई का मतलब एक कनेक्शन मिल पाया। तो अभी भी मैं कुछ वैलोरेंट के रिलेटेड होता है तो मैं उनको क्वेश्चन डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई ये बता दो कैसे होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक अनाउंसमेंट वीडियो डाली थी, हो गया शायद इस बात को 1-2 महीने होने वाले हैं, कि यार स्ट्रीम से इंडिया में चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। पहली बात तो यूट्यूब एक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म है भी नहीं। डिपेंड्स कि आप कैसा गेम खेलो, डिपेंड्स किसके कितने लोगों के पास यूट्यूब एक्सेसिबल है, जो इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन से यहाँ ज़्यादा बिकते हैं कंपेयर टू आईफ़ोन्स। अगेन वो इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाता है इस चीज़ में। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं वीडियोज़ डालूँगा आपसे, स्ट्रीम्स थोड़ा कम करूँगा। समझ रहे हो? और वो वही हुआ था क्योंकि वो वैलोरेंट ऑलमोस्ट जब से आया तब से ग्राइंड कर रहे थे। वो एक उन्होंने पीक ऑर्गेनिक नंबर्स की अटेन कर ली ब्रो। अब उसके उसके उससे ज़्यादा है ही नहीं व्यूअरशिप तो आपको कैसी आएगी? मेरा ये मानना है। या उससे ज़्यादा ऑडियंस है ही नहीं जो आपको शायद पसंद करती है, आपकी तरह का कंटेंट चाहती है क्योंकि वो बहुत रैंक खेलते थे, शायद सोलो डुओ खेलते जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया या फुल स्क्वाड भी खेलते थे तो पूरा कॉम्पिटिटिव था उनका। समझ रहे हो? रैंक खेल रहे हैं, हाइलाइट्स बनवा रहे हैं, मोंटेज डाल हाइलाइट्स होता नहीं था, मोंटेज वगैरह डालते, शॉट्स वगैरह डाल रहे हैं। तो वो हर एक स्पेस वो रीच कर रहा था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं वीडियोज़ बना के डालना चाहूँगा। मैं डिफरेंट गेम एक्सप्लोर करूँगा। तो ये चीज़ है व्हेन यू आर गोइंग फॉर यूट्यूब वो सैचुरेशन हमेशा रहेगा। अगर मैं आज ब्रो भगवान की कृपा से ऑडियंस चाहे पब्लिशर की कृपा से अगर मेरा सीच का बहुत बड़ा एक वो रीच होता और मैं ऐसा होता कि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, तो मैं भी यही चाहता कि यार सीज बहुत हो गया, थोड़ा-सा मेरे को अभी भी हो गया, मैं सीज बहुत खेला, मेरे को थोड़ा-सा अब वो हो गया मोनोटोनस हो जाता है। मैं बोला डिफरेंट गेम एक्सप्लोर करूँगा। एपेक्स लेजेंड्स में ट्राई कर रहा हूँ, मैंने पीसी बिल्ड अप करा है, मैं वैलोरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीज ऑन पीसी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सीज ऑन पीसी बहुत डिफरेंट है यार, बहुत फास्ट पेस मतलब अलग लेवल का एक्शन है उधर। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जहाँ तक रही सैचुरेशन की बात, व्यूअरशिप की बात, तो वो हमेशा रहेगा ब्रो। इट्स मोर ऑफ लाइक कि यहाँ पे भी मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। रफ्तार में मैं एक रैपर है कौन नहीं जानता रफ्तार डिवाइन जब एक वो पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रैक करते हैं, पर्टिकुलर जॉनरा का ट्रैक करते हैं, बहुत चलता है, बट थोड़ा-सा अलग चले जाते हैं, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मतलब एकदम हिप हॉप वाला टाइप चले जाते हैं, हार्डकोर हिप हॉप वाले जॉनरा में चले जाते हैं, तो उनके ट्रैक पे व्यूज़ नहीं आते। तो ये वही वाला सीन है कि आप एक स्पेस में पहले पकड़ो, उस पे शाइन करो, उसके बाद स्पेस से बाहर निकलो। इट्स मोर ऑफ लाइक यू हैव टू बिकम एक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड वो आर्टिस्टिक टाइप की सोच आपको रखनी पड़ेगी इन दिस स्पेस आल्सो। और वो चीज़ मैं बोलूँ बहुत अच्छे से कोई कर रहा है तो वो सोल कर रही है, इंडिया में। उनके क्रिएटर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली अवार्ड भी जीता, पॉल। या बिल्कुल, ई-स्पोर्ट्स अवार्ड भाई ई-स्पोर्ट्स अवार्ड को जीतना कोई हलवा बात नहीं ब्रो, इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स अवार्ड अच्छे-अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे-अच्छे उस टाइम के मैं क्योंकि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी फेज़ क्लैन जब से एक डोमिनेशन था तब से फॉलो अप कर रहा हूँ। जब से ई-स्पोर्ट्स अवार्ड स्टार्ट हुआ होगा तब से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, जान रहा हूँ और मेरा सपना भी है। मैं बताऊँगा नहीं, नज़र लग जाती है, कहते हैं, बताऊँगा नहीं। बट वो जो जीत के लाए थे ना उस टाइम से और अलग रिस्पेक्ट मेरे को जनरेट हो गई। मतलब एक अंदर से आ गया फॉर दीज़ पबजी मोबाइल या फिर बीजीएमआई बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स क्योंकि एक पीसी और मोबाइल कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इसके गेमर्स के बीच में थोड़ा-सा वो रहा है हमेशा तू-तू मैं-मैं होते रहती है कि नहीं पीसी रिक्वायर्स मोर स्किल्स, मोबाइल गेम्स रिक्वायर मोर स्किल बट मैं जब सीज से एपेक्स लेजेंड ट्राई किया ना ब्रो
डिफरेंट डिफरेंट गेम्स ट्राई किया ना, फ्री फायर की मैंने काशिंग बहुत की, मैं फ्री फायर ट्राई किया, मैंने को वो चीज़, मेरा भी वो बहुत ईगो ऐसा एकदम खत्म हो गया कि यार नहीं, हर एक गेम के लेवल, एक लेवल पे खेलने के लिए, टॉप लेवल पे खेलने के स्किल्स लगते हैं। थोड़े बहुत का फ़ासला हो सकता है कि एक गेम में यार ज़्यादा मैकेनिज़्म है, तो उसमें ज़्यादा समझना पड़ सकता है। बट ये बात बहुत ज़्यादा गलत है ना कि पीसी गेम्स को ज़्यादा खेलने में स्किल लगता है, ये तो मतलब यहाँ इमेसिस चलता है, ऐसा तो नहीं है। एक वो हमेशा से रहा है, 2021 में बहुत चलाते हैं, 2019 में बहुत चलाते हैं, और उसमें मैं भी था कि भाई पीसी गेम्स और कंसोल गेमर्स मोर सुपीरियर देन मोबाइल गेमर, बट ऐसा नहीं है। मोबाइल गेमर्स ने जो एक रीच बना दी है ना इंडिया की, मोबाइल गेमर्स ने जितना ब्रांड्स खोल दिए हैं हमारे लिए। पहले भी थे, ऐसा नहीं पहले भी नहीं थे। पहले कम थे, बट एक अलग लेवल का बूम मिला है इंडियन ई-स्पोर्ट्स को, इंडियन गेमिंग सीन को थ्रू मोबाइल गेमर्स। उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। सो लाइक एक गेमर कंटेंट क्रिएटर की जर्नी बहुत लंबी होती है। सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। सो लाइक ऐसी क्या चीज़ रहेगी जो उनको लाइक लाइक मोटिवेट करेगी टू बी कंसिस्टेंट? लाइक उन्हों वो गेम खेल रहे हैं, दे आर लाइकिंग द गेम एंड दे आर एंजॉयिंग द गेम, पर एक पॉइंट होता है ना, लाइक दे आर नॉट गेटिंग द ऑडियंस। सो जर्नी हो सकती है उनकी बहुत लंबी हो जाए, बट उस लंबी जर्नी में कंसिस्टेंट रहना और मोटिवेटेड रहना, व्हाट योर व्यूज अबाउट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल द बी डिसिप्लिन्ड। एक कंटेंट प्लान बनाओ, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, आप कैसा स्पेस जाना चाहते हो, वही बात है, आप कैसा कंटेंट, कैसी अपनी पहचान बनाना चाहते हो, वो करो। सेकंड थिंग इज़ व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू, अगर स्पेशली जब आप गेमिंग में सारे हम तो गेमिंग की हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर करो यार। अगर आपको लग रहा है यार वैलोरेंट के मेरे स्ट्रीम्स पे ना नहीं व्यूज़ आ रहे, तो क्या पता आपको जीटीए 5 की स्ट्रीम्स पे आ जाए। सिर्फ़ मैं व्यूज़ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार व्यूज़ बहुत मैटर कराउंट करते हैं। मैं अब उस स्टेज पे आ चुका हूँ जब मेरे पास व्यूज़ नहीं है, जब मेरे पास ब्रांड्स चले जाते हैं मेरे हाथ से, तो फिर वो चीज़ बुरी लगती है। तो मैं व्यूज़ पे थोड़ा इसलिए मैं बार-बार पॉडकास्ट पे वो व्यू वाला नंबर बोल रहा हूँ। तो आई विल से कि जब आप नया स्टार्ट करो, डिफरेंट गेम्स ट्राई करो। देखो क्या आपके लिए वर्कआउट करता है, क्या नहीं है। दिस इज़ द राइट लाइक, जब आपके कम नंबर से जब आप नए हो ना, तो आपके पास वो एक्चुअली बेस्ट टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जहाँ तक रही वीडियोज़ की बात, तो यार एडिटिंग सीखो, बेसिक एडिटिंग सीखो, कैसे अच्छे से आप एडिट कर सकते हो, वो डेफ़िनिटली सीखो, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके पास स्टार्टिंग में अनटिल यू आर बोर्न फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, आपके स्टार्टिंग में तो आपके पास 3000 4000 रुपए नहीं होने वाले कि आप किसी एडिटर को रख पाओ। तो वो चीज़ है। तो एडिटिंग सीखो, कंटेंट को कैसे अच्छे से क्रिएटिवली पुट ऑन करना है वो सीखो बाहर, एंड इसके लिए तो मैं यूट्यूब से ज़्यादा बेटर टीचर नहीं हो सकता। बहुत सारे मैं खुद ट्यूटोरियल्स भी रील्स के देख रहा हूँ। मैं खुद रील बनाने का सोचता हूँ, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। मैं कैमरा पे बात कर रहा हूँ ठीक है, बट मैं जब रील बनाने के लिए ऐसा कुछ खोलता हूँ, अरे यार! मैं भूल गया मेरे को क्या बोलना था। और ये चीज़ मतलब वीडियो बनाने में भी होती है। तो उस चीज़ को आप और मतलब एनालाइज़ करो कि आपसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसको और मतलब हर एक वीडियो के साथ बेटर करो, जो नहीं हो रहा है उस पे वर्क अराउंड करो, ट्यूटोरियल देखो। मेरा तो यही है यार, यूट्यूब पे मैं किसी एक मैं बोलूँ तो ऑनेस्टली बताऊँ, मैं किसी टिकटॉकर का रील देख रहा था कि कैसे मतलब कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट रहना है, व्हाइल अराउंड डांसिंग या फिर शूटिंग दीज़ काइंड ऑफ रील। हाँ, कोई उसमें वो नहीं है यार, वो अच्छा चीज़ बता रहे हैं जो मेरे को मेरे लिए हेल्पफुल है, तो क्या दिक्कत है? तो वो चीज़ है, हर एक वीडियो में आप कोशिश करो अलग करने का, और वो चीज़ अलग करने में वही चीज़ आपका वो हो जाएगा। बट इन सारे केसेज़ में, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस, मोस्ट ऑफ प्ले बेस इन इंडिया आर फ्रॉम लाइक एज ऑफ वेरी, मतलब एक होता है ना 8 साल 9 साल से स्टार्ट है, पूरा आप 32 तक ले लो। ये एज ऐसा है ब्रो जहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते यार आज स्ट्रीम क्या है यार, आज नहीं, आज तो 100-200 व्यूज़ आ गए, अब कल भी करूँगा तो आज, ऐसा नहीं है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। कि यार अगर आज आपने ये वीडियो बहुत अच्छी करके डाली तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा, आप उसका लेवल गिरा नहीं सकते हो। मैं एक्चुअली ये चीज़ फेस कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो आप लेवल गिरा नहीं सकते हो, नहीं तो बोलेंगे अरे यार ये तो साला व्यूज़ के लिए बस ऐसा कर रहा है कि बस इसके व्यूअरशिप रिटेन हो जाए। तो वो आपके चले जाएँगे डिसलाइक मार के। तो वो चीज़ आप मत करो। हर एक मतलब जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, वीडियो डाल रहे हो, स्ट्रीम, कुछ नया करने की सोचो। एंटरटेनिंग माइट नॉट बी द राइट वर्ड, बट बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव। राइट नाउ एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फैमिलीज़ व्यूज़ अबाउट योर फील्ड एंड इंडस्ट्री? लाइक घर से सपोर्ट आता है कि आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हो? ये क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा, देखो अगर घर से सपोर्ट नहीं होता, मैं ये चीज़ शायद हर एक वो बंदे के लिए अप्लाई हो रही है जो अभी भी स्टार्ट कर रहा है कॉलेज में, स्कूल में। तो देखो आप जब गेम खेल रहे होते हो तो आपका माँ-बाप आपका गेम का पेरिफेरल डिवाइस जिस पे भी आप खेल रहे हो, उठा के फेंक के बाहर फेंक दिए होते हैं। तो ये कहना तो हर एक केस में देखो गलत होगा कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है। फैमिली का सपोर्ट है ब्रो, देन यू आर तभी आप एक घर के अंदर हो, तभी आप अच्छे से खा पी पा रहे हो, एंड योर मदर एंड फादर डज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। वो समझाएँगे, आपको बताएँगे, वो बेस्ट चीज़ है। इन माय केस मैं अभी भी बोलूँगा, मेरी मॉम अभी भी कहती है
अब तो मेरी एज निकल गई है कि भाई नीट की तैयारी कर ले, मैं गेम डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा हूँ, नीट की तैयारी कर ले, मेडिकल एग्ज़ाम दे दे। क्योंकि मैंने 12th में बायोलॉजी लिया था और मेरा बायोलॉजी तो और केमिस्ट्री तो थोड़ा ठीक-ठाक था, मैथ्स में मैं कमज़ोर हूँ, फिज़िक्स उतनी अच्छी नहीं है। तो माय मॉम स्टिल सेज़, मॉम को थोड़ा-सा अभी भी एक वो नहीं है कि इस स्ट्रीम में तुम अच्छा कर रहे हो, बिकॉज़ आई एम नॉट डूइंग दैट मच वेरी गुड, समझ रहे हो? वो चीज़ उतना भी मैं एक्सेल नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लाइक सेंड सम मनी होम, मेक अ गुड लाइफ फॉर माई सेल्फ, मेक अ गुड अर्निंग फॉर माई सेल्फ, तो वो चीज़ है। जहाँ तक रहा नॉर्मल जो भी स्टार्ट कर रहा है, मैं तो ये बोलूँगा यार घर से सपोर्ट हमेशा रहता है, नहीं रहता तो आप 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते, आप एक छत के नीचे नहीं रह पाते। मेरा बहुत इस पे यार सिंपल और एकदम बहुत अच्छे मतलब मेरा एक क्लियर ओपिनियन है। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आपका नेट रिचार्ज है, तभी आप यूट्यूब चला रहे हो, वो चीज़ है। तो एक रिस्पेक्ट रखो। हाँ, जहाँ तक रही मॉम-डैड से सपोर्ट लेने की, प्रूव योरसेल्फ। उनको आप बताओ, उनको नेट खोल के दिखाओ, अच्छे लोगों का एग्ज़ाम्पल दो कि ये लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं। सिर्फ़ पैसा कुछ लोगों के लिए यार कुछ फैमिलीज़ बहुत जो वेल टू डू उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता, उनके लिए इज़्ज़त बहुत अच्छी बात हो जाती है या फिर एक होता है ना एक रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि यार हमारा बंदा बिज़नेस से हैंडल करेगा, जॉब नहीं हैंडल करेगा और बैठ के दिन भर बैठ के घर में बैठ के गेम खेलने वाला है। तो वो मॉम डैड्स को बहुत लगता है क्योंकि मैंने 1-2 मॉम डैड से सुना भी है। तो वो चीज़ पे करो कि आप उनको कैसे प्राउड फ़ील करा सकते हो। आप टूर्नामेंट्स इतने सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आप टूर्नामेंट्स खेलो, जीतो। बेसिकली इट्स मोर अबाउट कि जब आप पहले दुनिया को जा रहे हो कंटेंट बनाने के लिए प्रूव करने के लिए, पहले अपने माँ-बाप को प्रूव करवाओ कि यार मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। माँ-बाप एक बार आप पे भरोसा कर लिया ब्रो तो फिर तो कोई मतलब उस पे वो है ही नहीं। बट हाँ, एक टाइम के बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी, एक टाइम के बाद आपकी वो एज हो जाएगी, तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड कि आप 4 साल, 5 साल आपका कुछ नहीं हो रहा स्ट्रीम में, तो आप बैठ के सिर्फ़ घर पे बैठ के स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बिल्ड अ बैकअप फॉर योरसेल्फ, मेक अ बिज़नेस, डू अ जॉब, गेट अ डिग्री। तो वो जो चल रहा है उसको चलने दो, बस वो रखो कि आप स्पेस को कभी छोड़ो मत और वो अपना पैशन और डिसिप्लिन बनाए रखो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। लाइक मेरे को याद है कि एक अमन थतरवाल करके एक एजुकेटर थे, जिनकी मैं पहले हाँ, हाँ। वीडियो देखा करता था। तो उन्होंने लाइक एक मतलब अभी चीज़ भी बोली हैं। थी। हाँ, अभी भी हैं, अभी भी हैं। हाँ, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जैसे आप कोई भी नी न्यू चीज़ ट्राई कर रहे हो ना, लाइक हुँ, इनटू हुँ। एनी फील्ड, सो आपको अगर एक पहले से परसेप्शन रहता है कि आपको पता है कि अगर ये चीज़ मैं अगर घर में बताऊँगा तो सपोर्ट नहीं आने वाला है। कि अगर मैं हाँ, पेरेंट्स को आज बोल दूँ तो नहीं आने वाला। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हम देखो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी ना, जो भी स्टार्ट करने वाले हो, तो उसके लिए आप खुद से मेहनत करो, खुद से मान लो सेटअप चाहिए तो खुद से अर्निंग करो, खुद की सेटअप बनाओ, फिर स्टार्ट करो। बिल्कुल, और ये भी कहा था बिल्कुल। कि शुरू में ना जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको ट्राई टू कीप इट सीक्रेट। लाइक जब तक हुँ। आप उस फील्ड में कुछ अचीव ना कर लो ना, तब तक फैमिली को लाइक रिवील मत करो। अच्छा क्योंकि फैमिली को मत फैमिली बता अच्छा हाँ। फैमिली को हुँ। मत बताओ। हाँ, क्योंकि लेट्स से कुछ अच्छा अचीवमेंट आ गई ना आपकी और आप एकदम लाइक रैंडमली अगर जाके पेरेंट्स को बताओगे कि मैं 6 महीने से ये कर रहा था, मेरे इतने रीच आउट हो गए, इतने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतनी मेरी अर्निंग सोर्सेज़ हो गई हैं। सो एज़ उनको प्रेज़ेंट करोगे ना तो उनको खुद भी लगेगा कि कुछ तो कर रहा है और अच्छा कर रहा है। लाइक कितने टाइम से इसने किया है और ग्रो तो कर रहा है, खुद से किया है, लाइक रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है और इस फील्ड में इसका इंटरेस्ट है, तो वी शुड गिव हिम अ चांस टू ट्राई इन दिस फील्ड ऐसा। सो कीपिंग लाइक योर स्टार्टिंग पॉइंट दैट एज़ अ दैट कैन बी वन सीक्रेट। दैट कैन बी वन। बट यार गेमिंग में वो चीज़ मुश्किल है। आज की डेट में तो यार जहाँ तक मेरी इंटरैक्शन होती है पेरेंट्स एंड मैं कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा हूँ जहाँ पे मैं आजकल फ्रॉम लाइक पास्ट 1 मंथ आई एम इंटरैक्टिंग टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। आई कैन नॉट रिवील राइट नाउ। तो मेरे को तो ये पता चलता है कि यार यूट्यूब में बहुत सारे मतलब मॉम-डैड का होता है कि आप गाली वाले वगैरह मत दो यार, जब आप अपने वो आप कमाने जा रहे हो तो उस प्लेटफ़ॉर्म का लिंक कैसे आप दे सकते हो? बट आज के डेट में वैसी मतलब एक ऑडियंस बन गई है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो वैसे वाले वीडियोज़ पसंद करते हैं। तो इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि इन गेमिंग सिनेरियो जहाँ पे आपको एक्चुअली में नंबर्स चाहिए, जो एक्चुअली में आपको रीच प्रोवाइड करने वाला है, ऐसा नहीं है यार कि पीसी गेमर के साथ जाने नहीं जाते, भाई हाइड्राफ्लिक हो गया, ज़ाया हो गए, मियाओ 16 के, सिखो वॉरियर, टी-बोन, फाटू, दे आर डूइंग रियली वेल इन माय मुझे जैसा लगता है। हाइड्राफ्लिक भाई तो मेरे को मैं उनको आइडलाइज़ करता हूँ एज़ बीइंग अ लाइव स्ट्रीमर ऑन यूट्यूब। तो ऐसा नहीं कि लोग बहुत अच्छा नहीं कर दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। इट्स मोर ऑफ लाइक कि पेरेंट्स जो उस पे मेरा तो वही है कि पेरेंट्स को आप खुद से प्रूव करा दोगे ना, तो पेरेंट्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। बट वो चीज़ आपको फ्रॉम माय साइड आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हिट करेगा। एक सर्टेन लाइफ के बाद आप आपके माँ-बाप को घर पे बैठ के हमेशा नहीं खिलाने वाले।
सिंपल सी सादी-सी बात। अनटिल अनलेस यू आर बॉर्न फ्रॉम अंबानी और आपके पास घर में अंधा पैसा है। तो वो बात तो अलग हो जाती है यार, वो सबके साथ केस नहीं होता है। मैं तो जितने भी लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ गेमिंग सीन में या ई-स्पोर्ट्स साइड में या फ्री फायर में, बीच में, सभी ये बोलते हैं यार कि मॉम-डैड सपोर्ट नहीं करते। मैंने बोला करेंगे यार, प्रूफ तो कराओ, 1 टूर्नामेंट तो जीतो, 2 टूर्नामेंट तो जीतो, लड़ो कि यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, मेरे को लड़ो नहीं मतलब एक आर्ग्यू करो कि यार यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ थोड़े क्लासेस छोड़ के मेरे को जाने पड़ेंगे। पर क्लासेस छोड़ने का आपको मेकअप खुद से करना पड़ेगा। तो वो चीज़ सब करो। आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत कहते हैं ना कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो चीज़ खोनी पड़ेगी। और वो गेमिंग से में बहुत है भाई। मैंने बहुत देखे, मेरे को याद है पिछले साल मेरे को कास्टिंग से फुर्सत नहीं मिल पाती थी व्हेन आई वाज़ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। मेरी पढ़ाई तो चलो इफ़ेक्ट हुई, वो मेरे पे है। मैं दोस्तों से नहीं मिल पाता था, आई कुडन्ट मीट माय बेस्ट फ्रेंड्स, किसी कुछ कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, मैं फंक्शन नहीं जा पाता था। तो क्योंकि यार अब 6-7 घंटे आप कास्टिंग कर रहे हो यार, फिर उसके बाद मेरे को अपना पर्सनल टाइम होता है भाई कि मैं आराम करूँ, मैं कुछ खाना खाऊँ अच्छे से, मैं अगले दिन के लिए प्रिपेयर करूँ, मैंने क्या गलतियाँ करी आज कास्टिंग में वो देखूँ। तो वो चीज़ आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर आप इस फ़ील्ड में आ रहे हो तो, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ख़ासकर अपने दोस्तों के साथ, ख़ासकर अपने फैमिलीज़ के साथ, ख़ासकर अपने उन लोगों के साथ जो जिनके लिए आप अब केयर करते हो बहुत ज़्यादा कि यार मेरे को आज डिनर पे जाना था, डिनर पे नहीं जा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको 9 से 10 स्ट्रीम करना है। आपको 9 से 10 अच्छी व्यूअरशिप आ रही है, आप उसको रिटेन करना चाहोगे, आपको पहले 7 बजे खाना खा के रेडी रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, वीरेन भाई, आई ऑल्सो सी यू एज़ अ कास्टर। सो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो लाइक व्हाट इज़ कास्टिंग एंड आपको इंटरेस्ट कैसा है कास्टिंग में? कास्टिंग इज़ लाइक मैं जो कास्टिंग करता हूँ, इसको ई-स्पोर्ट्स कास्टर बोलते हैं। हमारे में फ़र्क यही होता है हमारे और नॉर्मल कमेंट्री में कि जो नॉर्मल कमेंटेटर्स होते हैं, वो रियल वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स के अराउंड कास्टिंग करते हैं, हम लोग वीडियो गेम्स की करते हैं। एंड कास्टिंग में मैं ऐसे ही आया था ब्रो, जैसे लाइक मैं रेनबो सिक्स सीजबॉल खेलता था, मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, फ्री टूर्नामेंट था। भले कम्युनिटी के लोग उतना ज़्यादा उसको एप्रिशिएट नहीं करे, जो सीज कम्युनिटी के लोग थे, जो कंसोल पे थे, भले लेकिन कुछ लोग थे कि वो बोले कि लाइक इस पे कमेंटेटिंग नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, या तो किसी से कराओ या खुद करो। वहीं से स्टार्ट हो गया था। मैंने वहीं से कास्टिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद मैंने जो इतने भी टूर्नामेंट्स कराए फॉर कंसोल साइड, मैंने उसपे खुद से कास्टिंग करी, फिर मुझे कास्टिंग के ऑफर्स आने लगे एंड फिर मैं ऐसे ही चलते रहा। फिर मैं डिफरेंट गेम्स एक्सप्लोर किया। कुछ टीओज़ ने मेरे को नए गेम्स के अराउंड तब भी काम दिया, तब भी पैसे दिए अच्छे कि आप सीख लो और आप हमारे नेक्स्ट इवेंट में करना। तो उन टीओज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जिसमें एक नाम आता है esports.in। मेरे को फ्री फायर नहीं भी आता था, तब भी उनके टैलेंट मैनेजर ने मेरे को मौका दिया। बोले, "ठीक है, आप एक इवेंट लो, आप खेलो, सीखो एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम से अच्छा परफ़ॉर्म करो।" जब तक था मैंने फ्री फायर किया। तो कास्टिंग तो वैसा ही है। कास्टिंग में आपको बस वही है कि यू हैव टू, उसमें भी वही है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, बट कास्टिंग थोड़ा ज़्यादा डीपली अंदर चला जाता है, कंटेंट क्रिएशन से बहुत अलग है। उसमें एक अलग आपकी टैक्टिक्स चलती है, अलग पॉलिटिक्स और अलग बिज़नेस चल रहा है, जो आपको समझना पड़ता है बीइंग अ कास्टर। ओके, सो आपकी स्पेशलाइज़्ड गेम्स कौन-सी है जिसमें आप कास्टिंग करना प्रेफ़र करते हैं एंड व्हाई? सीज, एपेक्स लेजेंड्स, मैं ओवरवॉच आजकल खेल रहा हूँ, मुझे ओवरवॉच बहुत पसंद आ रहा है, बट ओवरवॉच का थोड़ा-सा वर्ल्ड वाइड ही सीन डेड हो रहा है। तो ये 3-4 गेम्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद हैं, जिनमें मेरे को लाइक आप 8 घंटे भी कास्टिंग दे दोगे ना, तो अच्छे पैसे भी दोगे तो मैं 8 घंटे कास्टिंग बैठ के करूँगा, मैंने किया भी है, बिकॉज़ आई लव दोज़ गेम्स डूड, आई हैव प्लेड अ लॉट। अब तो एपेक्स में बहुत खेल रहा हूँ। मैंने हिंदी का जो डेस्क था पहला ऑफ़िशियल ब्रॉडकास्ट सीज का वो किया। मैंने एपेक्स लेजेंड्स का देखो पहला हिंदी ब्रॉडकास्ट था, वो मेरे को टीसी के थ्रू मिला। तो आई एम ग्रेटफुल यार कि जहाँ पे नहीं भी हो पा रहा है, चलो कुछ और स्पेसेस में मैं एक्चुअली आई एम एबल टू प्रूव माय सेल्फ और मेरे को वहाँ पे काम मिल रहा है। अनएबल टू मेक मनी, मेरे लिए पैसा बहुत मैटर करता है डूड। सो लाइक इन दिस इंडस्ट्री लाइक कास्टर्स को लाइक हाउ दे गेट वर्क, जैसे आपको काम कैसे मिलना स्टार्ट हुआ? लाइक दे ऑब्जर्व्ड यू समवेयर और हाउ दे रिकॉग्नाइज्ड यू एज़ अ कास्टर? यू आर आस्किंग मी या फिर यू आर आस्किंग मी कि लाइक आप लाइक कैसे दूसरे कर सकते हैं? यू आर आस्किंग मी? येस, आई एम आस्किंग यू। लाइक आपको कैसे कनेक्शन मिला? हाउ दे आस्क्ड यू? हाउ दे अप्रोच्ड यू? मेरा तो वही था जो मैं सीज की मैंने कास्टिंग करी थी ना, जो मैंने अपने चैनल पे करी थी। सीज के हिंदी कास्टर चाहिए थे कुछ टीओस को, वहीं से हुआ था। और दूसरे गेम्स के लिए भी जब मैं कास्टिंग करने लगा और लोगों से सीन में जान-पहचान होने लगी, दे स्टार्टेड टू एप्रिशिएट मी, आई स्टार्टेड टू एप्रिशिएट देयर वर्क। मैंने थोड़ा-सा खुद भी अपने कनेक्शंस बनाए, थोड़ा स्मार्टली वर्क अराउंड किया कि भाई जब मुझे लग रहा है कि मैं अपने कास्टिंग पे काम कर रहा हूँ और मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है उस गेम्स के अराउंड, तो फिर मैं भी दूसरे गेम्स एक्सप्लोर करूँगा। और कास्टिंग सीन में ब्रो पॉलिटिक्स चलता है, ऐसा नहीं चलता है, बहुत चलता है फेवरिज़्म, पॉलिटिक्स। एक अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े कास्ट एक दूसरे का रेट कट अराउंड करते हैं कि मेरे को ये डेस्क मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए और वो चीज़ चलती है यहाँ पे। बट जहाँ तक रहे आप नया कास्टिंग में घुसना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको काम मिलेगा तभी आप शाइन कर पाओगे। लैपटॉप है, मोबाइल है आपके पास,
अपना हेडफ़ोन उठाओ, म्यूट करो गेम की ऑडियो को, कोई भी गेम का क्लिप उठाओ, उसपे कास्टिंग स्टार्ट कर दो। एंड हिंदी कास्टिंग के लिए तो मैं बोलूँगा डिक्शनरी पढ़ो। मैं बोलूँगा गाने सुनो रैप के अराउंड। मैं बोलूँगा अच्छे आप लेखकों का वो पढ़ो, जिससे अच्छे हिंदी के वर्ड्स आप उठा पाओ। और उसके बाद जेनेरिक हिंदी आप रखो, क्योंकि जेनेरिक हिंदी कास्टिंग करनी पड़ती है। मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स डालूँगा, आश्चर्यचकित कर दिया, या फिर मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा स्नेह प्रदान कर दिया, इस लेवल को मैं बोलूँगा कि बहुत सारे हिंदी वर्ड्स हैं जो अभी मेरे शायद दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऑलमोस्ट लाइक मैं 2 हफ्ते से कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ और मैं बैठ भी नहीं पाया हूँ टेक्स्ट पे। तो वो ज़्यादा आप करोगे तो हो भी सकता है लोग आपको नहीं पसंद करें। तो कीप इट ट्राई टू कीप इट लाइक एक्सपेरिमेंटिंग इन दैट आल्सो। बट जब आप नए कास्टर इज़ मोर ऑफ लाइक पुट योर वर्क आउट देयर, डालो, अपना नाम डालो कि भाई बुलेट कास्टिंग रील या फिर तनिष्क कास्टिंग रील, ये ऐसी कास्टिंग होती है। फिर उसको इम्प्रूव करो, खुद सुनो कि भाई आपको कैसा सुनने में लग रहा है। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्या मैं यहाँ पे बार-बार बोलने में रुक रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे बातचीत करने में, या क्या मेरी गेम इन्फो हो रही है? सबसे बड़ी कास्टिंग में चीज़ है, और यू हैव टू हैव द गेम नॉलेज। चाहे आप एपेक्स कास्ट करो, फ्री फायर कास्ट करो, कुछ भी करो। चाहे आप स्टार्टिंग में ही कर रहे हो, ट्राई टू हैव द बेस्ट नॉलेज अबाउट इट। भाई एक बुलेट मार रहा हूँ उस पर्टिकुलर गन से तो कितना डैमेज दे रही है, ये गन कितनी बार नर्फ बफ हो चुका है, ये आर्मर कितनी बार नर्फ बफ हो चुका है, ये कैरेक्टर कितनी बार यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ब्रो, और ये चीज़ एक्चुअली इंडियन सीन में ज़रूरी भी है। इतने सारे प्रोडक्शन लैप्स हो जाते हैं, हम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक कैमरा पे होते हैं। मैं तो रुकता ही नहीं हूँ। मैं इतना नहीं रुकता हूँ, मेरे को कितनी बार को-कास्टर कंप्लेन आ जाती है कि भाई मेरे को मौका नहीं दे रहा बोलने के लिए। तो कंटेंट आपको रखो यहाँ पे दिमाग में कि यार गेम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है पूरे में। वो आप रखोगे तो फिर यू आर अनस्टॉपेबल डूड, इन माय ओपिनियन। लाइक बीइंग ए कास्टर को जो भी गेम वो कास्ट कर रहा है ना, उस गेम की हुँ। लेट्स से एंटायर नॉलेज होनी चाहिए। लाइक कौन-सी गन। डिपेंड्स हुँ, डिपेंड्स। अब यार कोई नया बंदा है, जैसे तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम सीज स्टार्ट कर रहे हो, तुमने कुछ ही टाइम खेला, अब तुम्हारे सीज में लाइक देयर आर अराउंड लाइक 30-25 ऑपरेटर्स राइट नाउ इन द गेम, उससे ज़्यादा ही है शायद, मैं भी भूल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता आपको हर एक ऑपरेटर पता होगा। डिपेंड्स, यहाँ पे टीओ का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ रहे हो? वो चीज़ होती है, टीओ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो कि लाइक वो किसको लेना चाहता है, उसका कितना बजट है, किसका नहीं है, समझ रहे हो? वो बहुत ज़्यादा मैटर ऑन करता है, इन माय ओपिनियन। ओके, लाइक आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्यू थिंग्स इन द कास्टिंग। लाइक इंडिया में जो भी कोई बड़ी इवेंट होती है ना, लेट्स से फॉर बीजीएमआई, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कास्टर्स हैं जो हर जगह दिखते हैं। और जैसे वैलोरेंट की होगी, लाइक इज देयर एनी मोनोपोली इन दिस इंडस्ट्री? थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं भी है। अब यार देखो यार, मैं एलजीएस कर रहा हूँ टीसी के लिए। मैं खराब कास्टिंग करूँगा, मेरे को हटा देंगे, मैं अच्छी कास्टिंग करूँगा तो वो दूसरे को क्यों लेके आएँगे? सिंपल एज़ दैट। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये इसमें मैं जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मोनोपोली तो मैं नहीं बोलूँगा, मोनोपोली तो नहीं कह सकते हैं। मोनोपोली रहती है ब्रांड्स की, पब्लिशर्स की, जो रहनी भी चाहिए, नहीं भी रहनी चाहिए। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना मेरे दिमाग में अभी वो चीज़ें आ नहीं पा रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइक एक कास्टर्स को काम मिलना यार उनकी काबिलियत भी है। मेरे को हर एक सीज़ के इवेंट के लिए बुलाया जा रहा है, तो यार मैंने सीज़ के अराउंड वर्क किया, मैं डिज़र्व इतना तो मैं वो रहना चाहिए कि यार मैंने काम किया, मैंने कास्टिंग किया तो मेरे को उतना आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि कोई अगर बीजीएमआई में कोई सेट ऑफ कास्टर्स हैं तो वो डिज़र्व नहीं करते यार, वो भी प्रैक्टिस किए होंगे, वो भी अपने आप को प्रूव कर पाएँगे। जहाँ तक नहीं नए का आई गेट योर पॉइंट, यू आर ट्राइंग टू लाइक से कि न्यू कास्टर्स को चांस नहीं मिल रहा है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप खुद अप्रोच करो, खुद एक अपनी वो गेम के स्पेस के अराउंड रीच बनाओ, बाय मेकिंग कंटेंट, बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव साइड ऑफ कंटेंट कि यार ये टीम ये कर रही है, ये जो एक्चुअली मुझे लगता है बैटल रॉयल में गेम्स में यार बहुत ईज़ी है। मैं एपेक्स लेजेंड्स कास्ट करता हूँ, तो एपेक्स लेजेंड्स वन ऑफ द बैटल रॉयल गेम जो मैकेनिज़्म में सबसे टॉप पे आता है। उसके अराउंड अब पबजी पीसी आने लगा है, लोग कहते हैं, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे। तो वो चीज़ है। तो वो सब सारी जब आप चीज़ें करोगे तो फिर आपको आएगा, ऐसा नहीं काम नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो भाई फिर आपको राइट काइंड ऑफ लोग मिलेंगे जो आपको काम दिलाएँगे। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ है। मेरे को सीज का काम नहीं मिल रहा था, वो सीज के टूर्नामेंट्स नहीं होते, मेरे को बाहर के इवेंट्स आए। एपेक लेजेंड्स के भी 1-2 बाहर के इवेंट्स अभी आने वाले हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, एंड मेरे को फिर टीईसी से काम आया एपेक्स लेजेंड्स के अराउंड। फिर और भी एपेक्स लेजेंड्स के लोग मिले, वो मेरे को अलग टूर्नामेंट्स मतलब जो बाहर होते थे उनके जो लोग करवाते थे इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पे वही है कि आपको सीन में सेट होना पड़ेगा, यू हैव टू पाँव जमाने पड़ेंगे। हाँ, पाँव जमाने को दिमाग पाँव जमाने पड़ेंगे तब आपको वो काम मिलना स्टार्ट होगा। इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। सो वीरेन भाई, एक गेमिंग इवेंट से पहले आप एज़ अ कास्टर क्या-क्या प्रिपेयर करते हैं कि दिस शुड आई नो, और लाइक प्लेयर्स की नॉलेज कौन-कौन आ रहा है,
इनकी एनालिसिस करनी होती होगी, असाइनमेंट्स बनाने होते होंगे। सो व्हाट आर योर प्रिपरेशंस बिफोर कास्टिंग? अगर मेरा इवेंट का पहला दिन है, तो मैं बड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं 2 हफ्ते बाद ऑन कैमरा जा रहा हूँ, तो मैं बहुत डरता भी हूँ कि मैं क्या बोल दूँगा, क्या नहीं बोल दूँगा। हाँ, क्योंकि अभी तो मैं पर्टिकुलर सेट ऑफ टीओज़ के साथ ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चल चुका है कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो चीज़ होता है। बट जहाँ तक एक रिचुअल करने का, तो ब्रो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। मैं अपने कुछ बहुत अच्छे जहाँ पे मैंने कास्टिंग करी है ना, वो मैंने सेव करके रख लिया है। वो मैं उसको सुन लेता हूँ कि यहाँ पे कौन-सा लेवल का मैंने हिंदी बोला, आज मैं 5% को कैसे पुश कर सकता हूँ। तो वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। जो गेम कर रहा हूँ हाँ, जो अलग अगर गेम आ जाता है, मैं उसको 1 हफ्ते से पहले खेलने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे को टीओ 1 हफ्ते पहले बुक कर रहा है तो, साफ-सीधी बात। पहले तुम 2 घंटे, 3 घंटे पहले बुक कर रहे हो, तो मैं तो सामने से कहता हूँ, भाई हो सकता है बहुत अच्छी कास्टिंग नहीं हो, कि प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, साफ-सीधी बात। अब मैं सीज कास्टिंग 4 दिन करके आ रहा हूँ, उसके अगले दिन मेरे को एपेक्स करना है और तुम 1 घंटे पहले मेरे को कॉल कर रहे हो। भाई मेरे से दिक्कत होगी शायद, मैं महीनों भर से नहीं एपेक्स खेला हूँगा। दैट इज़ हैपनिंग अराउंड विथ मी इन सीज। मैं सीज अब उतना ज़्यादा नहीं है, वो मेरे को एक वो आ पाती है। एक मतलब मेरे को वो हुक नहीं आ पाती है सीज में, कहना चाहो वो फ़ील नहीं आ पा रहा है सीज में। आई एम एन्जॉयिंग एपेक्स मोर। तो हो सकता है मैं एपेक्स कास्ट हूँ। बट जहाँ तक रहा बात एज़ बीइंग अ कास्टर, येस, आप गेम्स देखो उसके पहले। मैं गेम्स भी देखता हूँ, मैं बहुत सारे जैसे एएलजीएस चल रहा था, मैं हर एक जाके स्ट्रीमर जो मतलब प्रोफेशनल प्लेयर तो स्ट्रीम करते हैं ना, उनका एक प्ले स्टाइल होता है, हर एक का एक प्ले स्टाइल होता है। तो मैं स्ट्रीम जाके उनका देख रहा था, भले दूसरे रैंक में स्ट्रीम 1 घंटा, 2 घंटा मैं देखने की समझ कोशिश नहीं कर 1-2 मैचेस की देखने की कोशिश कर रहा था कि कैसा खेलते हैं, इनका कैसा प्ले स्टाइल है। फिर दूसरे उनका मैचेस जाके देखने की कोशिश करें, इनका कैसा प्ले स्टाइल है। तो वो सारी चीज़ें जब आप करते हो, तो फिर तो आपको नॉलेज आ जाता है धीरे-धीरे। एंड रिचुअल में मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, आई लिसन टू लॉट ऑफ रफ्तार, आई लिसन टू लॉट ऑफ डिवाइन, आई लिसन टू लॉट ऑफ दोज़ काइंड ऑफ सॉन्ग जो मेरे को पंप अप कर देते हैं थोड़ा। शो के 5 सेकंड, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले भाई मेरे ईयरफ़ोन पे चलते रहता है और मैं पूरा पंप अप हो जाता हूँ उसके बाद तो। Okay, like during the casting, like casting ऑनलाइन लाइव चल रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक एक कास्टर एक अपने ऑडियंस को एक इंसाइटफुल एंड लाइक इंगेजिंग कमेंट्री कैसे दे सकता है? बिकॉज इट्स ऑनलाइन एंड इट्स लाइव। सो लाइव लाइव मोमेंट पे आप कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है ब्रो। कास्टिंग में नोबडी इज़ कमिंग टू वॉच योर कास्टिंग, दे आर कमिंग टू वॉच देयर फेवरेट प्लेयर्स प्ले, फेवरेट टीम्स प्ले। तो यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन माय ओपिनियन। अ अ, उसके बाद मैं बोलूँ इंटरैक्टिव बनाने के लिए तो कास्टिंग के टाइप्स होते हैं, हाइप कास्टिंग होती है, प्ले बाय प्ले होता है, कलर होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में जानो। प्ले बाय प्ले में यू नीड टू हैव वेरी ऑब्जर्वेशनल गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, जहाँ पे आप तुरंत देखो आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए आपको अच्छा वोकैब रखना पड़ेगा, साफ सीधी बात। और आपको अपने उच्चारण से, अपने प्रोनाउंसिएशन से बहुत अच्छा रहना पड़ेगा। वो करो, आप बैठ के प्रैक्टिस करो। जहाँ तक रही बात कलर कास्टिंग की, यू क्रिएट ड्रामा, यू ट्राई टू टेल अ स्टोरी। आप स्टोरी टेलिंग कैसे करते हो यूट्यूब पे वो देखो। कलर का हाइप कास्टिंग में तो आप पूरा माइक फाड़ देते हो, मतलब प्रॉपर, मतलब माइक पे पूरा इनसेन चले जाते हो विथ योर फास्ट वर्सेस, या फिर वर्स फास्ट स्पीकिंग ऑफ द एंटायर वर्ड, जो आप पूरे तेजी से बोल रहे हो, या फिर पूरा पे एक वो एनर्जी और एक वो सिनारियो क्रिएट करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें होती है जो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट जहाँ तक रही मेरी बात, तो आई एम मोर ऑफ लाइक अ प्ले बाय प्ले एंड कलर कास्टिंग है, मेरे से हाइप कास्टिंग नहीं होती है। मैं करना भी थोड़ा-सा नहीं चाहता हूँ। तो मैं प्ले बाय प्ले और कलर कास्टिंग पे अपना ध्यान देता हूँ। कलर कास्टिंग में पूरा मैं गेम डिटेल पूरा भर देता हूँ ब्रो। तुम मेरे को एपेक्स लेजेंड्स के एलजीएस का जो पहला हुआ था, मैं एक टीम बता दो जिसका मैंने स्टैट्स नहीं डिस्कस किया होंगे। मैं पूरा फिर मैं चला जाता हूँ ब्रो, रुकता ही नहीं हूँ। तो वहीं पे बात है, आपके पास जितना गेम नॉलेज होगा ना, जैसे आप कास्टर बनना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको रखो। आप हाइप कास्टिंग करना चाहते हो, आप देखो अच्छे हाइप कास्टर्स को, इंडिया में बहुत अच्छे हाइप कास्टर्स हैं, ओशियन इज़ वन ऑफ देम। बाहर में बहुत अच्छे हाइप कास्ट, आप उनको देखो कि वो कैसे अपना लय, अपना वर्ड्स को अंदर ही रख रहे हैं, बट वो भी अच्छे से बाहर निकल रहा है। उसकी एनर्जी पूरे माइक पे बाहर निकल रही है, बट तब भी वर्ड्स और मतलब एक दूसरे पे चढ़ नहीं रहे हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। तो वो देखो, तो आप उससे फिर अच्छा बेटर डे बाय डे बनते जाते हो, अगर आप अच्छे लोगों को देखते हो तो। फिर वही है, कॉपी नहीं करना है किसी को, आपको अपना स्टाइल डेवलप करना है। वो चीज़ आपको हो गया तो फिर तो आप बन गए यार प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कास्टर। So how you maintain your energy and enthusiasm for a like long casting season? like सस्टेन अ करना होता है ना? हम्म। यार हम लोग तो अब तो यार मैं क्योंकि डेस्क पे जा रहा हूँ प्रोफेशनल, तो 2 कास्टर्स होते हैं ब्रो। हम लोग आपस में अगर कोऑर्डिनेशन बैठ गया तो वो मेंटेन हो जाता है। ये फाइट पे खत्म हो गया, ये फाइट पे हो, ये भी एक स्किल है ब्रो, नॉट गोना लाई, ये भी एक स्किल है कि आप एक आप अपने को-कास्टर के साथ कैसा जमा पा रहे हो अपने आप को। वो भी एक स्किल है कि वो अगर हाइप कास्ट अच्छी कर रहा है, मैं प्ले बाय प्ले बढ़िया कर दूँगा। वो प्ले बाय प्ले बढ़िया कर रहा है, तो मैं कलर बाय कलर अच्छा कर दूँगा। तो वो चीज़ जम जाती है। जहाँ तक एनर्जी की बात, तो हर एक, 2 कास्टर्स होते हैं ब्रो। हम लोग आपस में अगर कोऑर्डिनेशन बैठ गया तो वो मेंटेन हो जाता है। ये फाइट पे खत्म हो गया, ये भी एक स्किल है कि आप एक अपने को-कास्टर के साथ कैसा जमा पा रहे हो अपने आप को। वो भी एक स्किल है कि वो अगर हाइप कास्ट अच्छी कर रहा है, मैं प्ले बाय प्ले बढ़िया कर दूँगा। वो वो चीज़ जम जाती है। जहाँ तक एनर्जी की बात, तो हर एक
हर एक फाइट को ज़्यादा वो नहीं करना है। वैलोरेंट में 13-12 राउंड होते हैं। वैलोरेंट अभी मैंने खेलना चालू किया। अब हर एक मैं बोलूँगा, ओह! इसने इसको मार दिया, बहुत हाइप करने लगूँगा। ब्रो वो थोड़ा ओवर ही लगेगा और अंत के मैच तक आते-आते जब वो मेन आपका जहाँ एनर्जी होना चाहिए वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करता हूँ नहीं करने की। कि भाई हर एक फाइट में, हर एक उसमें किल में एकदम चिल्लाना नहीं है या फिर वो एकदम उसको हाइप वाले वे में प्रेज़ेंट नहीं करना है। आप ट्राई टू कीप इट नॉर्मल। क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में वो चीज़ काफ़ी नॉर्मल है कि यार कोई 180 डिग्री का फ्लिक मार रहा है या फिर कोई बालकनी से उड़ के किल्स ले रहा है। इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर अ प्रो प्लेयर। हाँ, हो सकता है जब आप नए कर रहे हो या कोई नया बंदा कर रहा है, आपका वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। यार ये क्या एक तरीके का शॉट था, आई हैव नेवर विटनेस्ड दिस इन लाइफ। तो वो चलता है, बट उसको ओवर मत करो इन माय ओपिनियन। ओवर करोगे तो टीओ को नहीं पसंद आएगा, मैं तो मेरे को जहाँ तक लगता है। अच्छे टीओस को। Hmm. Okay, moving to another segment, like other than streaming, casting, and content creation, गेमिंग इंडस्ट्री में और भी लाइक बहुत है ब्रो, अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत है। उन बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। हाँ, जी, जी, बोलिए, सो बोलिए, सॉरी। हाँ सो राइट नाउ जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं ना कि जो भी इंजीनियर्स हैं जो भी राइट नाउ कॉलेज में है, उनका फोकस रहता है एक लाइक या तो उनको आईटी में जाना है या एक हाँ। पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है, पर गेमिंग इंडस्ट्री में वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट कि गेमिंग इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ों की, बट लोग प्रेफ़र क्यों हुँ, नहीं हुँ। कर रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं है ब्रो। पता ही नहीं है। इससे यार इससे ज़्यादा सिक्योरिटी है उधर। आप कोई पब्लिशर के अंदर गेम डिज़ाइनर बन के बैठे हो, आपको अच्छी सैलरी आएगी और आप अच्छा काम भी करोगे। आप कोई टीओ के अंदर आप एक अच्छे रोल पे बैठे हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर ब्रॉडकास्टर बैठे हो, एक सिक्योरिटी है, एक थोड़ी लेवल की तो सिक्योरिटी है। अंटिल दैट इज़ अ वेरी बैड टीओ एंड उसको काम ही मिलना चालू नहीं हुआ, कुछ न कुछ गलत कांड होगा और वो टीओ बंद हो गया। बट बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, आपको सीखने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ई-स्पोर्ट्स एंड गेमिंग। गेमिंग डेवलपिंग में बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो टू बी इन द सीन गेम डेवलपिंग साइड में। ई-स्पोर्ट्स में भी आप बहुत सारी चीज़ें यार बहुत सारी चीज़ें होती है यार ई-स्पोर्ट्स का तो एक आपने वो हिटमार्कर का देखा होगा। इतने सारे रोल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ब्रॉडकास्टर है, बहुत सारी चीज़ें और ये एक्चुअली फ्रॉम माय ओपिनियन नॉट दैट वेरी हार्ड टू लर्न एंड गेट इनटू। इसमें वही है कि आपका एक लाइव प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर मैं कोई वैलोरेंट का बीरेन शर्मा कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो तनिष्क आके उनके सारे स्ट्रीमर्स को मैनेज कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है। आप सीख गए मैनेजमेंट कैसे होती है, आप सीख गए लीग ऑपरेशंस, आप सीख गए ऑपरेशन मैनेजमेंट, आप सीख गए 10 चीज़ें। तो वो चीज़ रहती है, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है और वो आप तभी सीखोगे जब आपका विल पावर होगा, जब आप किसी के रीच में आओगे। मतलब आप किसी से माँगोगे कि भाई मेरे को काम दो, मैं सीखना चाहता हूँ। कोई आपको पहले दिन पे पैसा नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ ई-स्पोर्ट्स फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो वो आपको खुद ले माँगना पड़ेगा, खुद थोड़ा-सा छीनना वाला भी बात आ जाती है, कि नहीं मैं अगर तनिष्क आज की डेट में कोई वैलोरेंट टूर्नामेंट का मैं बोलूँ नहीं यार मेरे को कास्टिंग दे दे, मैं तो सामने से कहता हूँ यार मेरे को कास्टिंग दे, मेरे को तेरा टूर्नामेंट कास्ट करना है, क्यों? मेरे को सीखना है वैलोरेंट। भले तू मेरे को कम रेट में ले आई हो, मैं चलने को तैयार हूँ। तो विल टू लर्न होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ ई-स्पोर्ट जहाँ तक रही हाँ, कोई दूसरे में नहीं जाना चाहता, मुझे ऐसा लगता है यार कि स्ट्रीमिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, रील बनाना हो गया या बीइंग अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर ना, ये बहुत ज़्यादा दिखने लगा है लोगों को, तो इसलिए अब सब कोई वो चीज़ बनना चाहता है। जिस दिन कोई बहुत बढ़िया ई-स्पोर्ट्स मैनेजर एक पॉपुलर हो जाए, जैसे सिड भाई पॉपुलर है बीइंग अ ई-स्पोर्ट्स मैनेजर, लेकिन वो कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं। कंटेंट क्रिएशन करते हैं तभी ई-स्पोर्ट्स मैनेजमेंट उनकी फेमस हो पाई है। तो वो चीज़ अ, जब शाइन होगी तभी लोग मतलब उस पे पकड़ पाएँगे, तो मेरा तो यही मानना है। कोई बहुत इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कोई एजेंसी बहुत ज़्यादा शाइन करी, जैसे सोल एक कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा शाइन होगी और हुई है, तो उनके बारे में लोग जानते हैं। अब सब कोई कहता है भाई मैं सोल जैसा टीम बनाना चाहूँगा। भाई सोल वाज़न्ट मेड इन अ डे, जिसे कहते हैं ना रोम वाज़न्ट मेड इन अ डे, तो टाइम लगता है चीज़ों में। एंड चीज़ें सीखने के लिए तो मैं तो ये बोलूँगा कनेक्ट टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, फॉलो राइट काइंड ऑफ पीपल जो आपको सही चीज़ शेयर कर रहे हैं अपने आपके साथ, आप अपनी ऑडियंस के साथ और आप सीख जाओगे यार। क्योंकि मैं वैसे ही सीखा हूँ कि इंडस्ट्री में क्या गलत है, इंडस्ट्री में क्या सही है, मैं वैसे ही सीखा हूँ। हिटमार्कर एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हाँ, लेट्स से आप किसी भी आपकी स्किल्स हो, कोडिंग स्किल्स हो, डिज़ाइनिंग स्किल्स हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, लाइक यू कैन गो देयर एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द फील्ड हाँ, ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। इट्स या बेसिकली लिंक्डइन फॉर गेमर्स, यस, लिंक्डइन फॉर गेमर्स। सो लिंक्डइन फॉर गेमर्स। एनीवन जो इंटरेस्टेड होंगे और गेमिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन लाइक गेट जॉब इंटरनेशनली आल्सो व्हाइल वर्किंग रिमोट। सो एक हुँ, हिटमार्क एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, एवरीवन कैन ट्राई देयर। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एज़ अ टीम लीडर इन हिटमार्कर। वो अलग बात है मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, बट वहीं से मेरे को पता चला कि हिटमार्कर में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं राइट नाउ। जी। हुँ। So Viren bhai, right now, what are your future goals and inspirations?
गेट वर्क एंड मेक मनी डूड, सिंपल एज़ दैट। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं पैसे बनाना चाहता हूँ। द थर्ड थिंग इज़ बीइंग नाउ, अब मैं कॉलेज से बाहर आ चुका हूँ, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर कंटेंट। मैं रील बनाने की सोच रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ें करने की सोच रहा हूँ जहाँ से मुझे नंबर्स आ पाए। तो अभी तो यही फ़ोकस है, अभी करंटली यही है। काम करो, जितना ज़्यादा हो सके काम करो। थोड़ा-सा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यार अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में बहुत अनडिसिप्लिन वे में काम कर रहा था। तो मैं अपने आप को पहले तो ये डिसिप्लिन वे में काम कर रहा हूँ और बहुत चीज़ मैंने उस चीज़ पे कर भी ली है। कहते हैं थोड़ा-सा अपनी खुद की तारीफ़ हो जाएगी, बट मैंने एक सेट ऑफ मतलब एक होता है ना प्रॉपर रूटीन बनाया है और मैं उसको ऑलमोस्ट अब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। व्हिच इज़ वेरी प्राउड ऑफ। भाई मैं सुबह उठ के एडिटिंग कर ले रहा हूँ, मैं सुबह बैठ के अपना थोड़ा-सा क्योंकि आई आई लिव इन अ फ्लैट राइट नाउ, हम लोग काम भी कर लेते हैं साथ में। मैं कंटेंट अराउंड भी देख पा रहा हूँ, फिर मैं एडिटर को क्लिप्स मतलब सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो वो डिसिप्लिन थोड़ा 2 हफ्ते से बन पा रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स 2 वीक्स नाउ और आई फील 1 वीक नाउ जब से मैं लेट्स गेम नाउ पे साइन हुआ हूँ, तो अभी उधर मेरे को एक मेरा जो फ़ॉर्मेलिटी है वो करने के बाद वो आवर्स थोड़े से वो हो जाते हैं कि लाइक आप 3-4 घंटे स्ट्रीम करने के बाद थोड़ा थक भी जाते हो, आराम भी चाहिए आपको। बट उसके बाद भी मैं शूट कर पा रहा हूँ या फिर मैं एडिट कर पा रहा हूँ, थोड़े बहुत मेरे को बेसिक आती हैं, तो वो डिसिप्लिन मैं अपने आप को रख पा रहा हूँ। तो अभी तो वही है यार, मैं थोड़ा-सा अपने आप को डिसिप्लिन वे में कर रहा हूँ कि यार थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड हो जाऊँ, ऐसे नहीं काम हो पाएगा। कि सो रहे हैं दिन भर या फिर आराम से मज़े मार रहे हैं, वैसे तो नहीं काम हो पाएगा इन दिस इंडस्ट्री में। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। टाइम क्योंकि मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन आर वन ऑफ द की थिंग्स टू। एंड आई थिंक ये ऐसी चीज़ है ना जो इट विल बी नेवर हैपन दैट आपका परफेक्ट शेड्यूल बन गया और आप लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो कर रहे हो और डेली चेंजेस आएंगे, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा जिससे आपका शेड्यूल बिगड़ेगा, बट कंसिस्टेंट शेड्यूल को फॉलो करना, दैट इज द थिंग आई थिंक सो। ओके हाँ, एंड डेफिनिटली डूड। सो एज अ इंस्पिरेशन आप किसको देखते हैं? अ, लाइक इन इंडियन सिनेरियो या फिर आप लाइक मेरा पूछ रहे हो? लाइक आपका मेरे लाइक मैं एज अ इंस्पिरेशन आपका कौन है इंस्पिरेशन की इसके जैसा बनना है या इन इसके? टर्म्स ऑफ कास्टिंग आई हम्म, सी अ लॉट ऑफ सीज। तो मेरे को इंटेरो, किकस्टार और 1-2 हम्म, कास्टर्स जो मेरे को जेस गोट इज़ वन ऑफ देम। ये 3 कास्टर्स हम्म, हैं जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ। In terms of content creation, in terms of live streaming, I look up to Hydra Flick a lot. In terms of being an esports guy, being a very competitive, hungry guy कि मेरे को गेम में excel करना है, तो there is a no better example than Shroud. There is no better example than Imperial Hal in terms of Apex Legends. जब आप उस स्पेस में जाते हो, Call of Duty में भरे पड़े हैं। भले फेस क्लैन इज नाउ गेटिंग अराउंड ऑफ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, बट फेस क्लैन के बहुत सारे प्लेयर्स जो पहले थे, नेट शॉट वाज वन ऑफ देम, जो अब अपना खुद का चला रहे हैं 100 थीस, वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल ऑक्स आई विल से इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग कि कंटेंट कैसे बनाते हैं या फिर टीम्स कैसे रेडी करते हैं। तो नेट शॉट इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, जेडी करेज इज वन ऑफ देम। तो सारे काफी लोग हैं जिनको मैं फॉलो अप करता हूँ एंड लुक अप टू करता हूँ कि लाइक इनके जैसा बनना है, इनके जैसा पैसा बनाना है सीन से और बन सकता है। इन टर्म्स ऑफ इंडिया डूड, आई वोंट लाई, अगर मैं उसको स्काउट का नाम अगर मैं झूठ शायद बोल रहा हूँ, मैं स्काउट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि स्काउट ने इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, लाइव स्ट्रीमिंग एक अलग अपनी ऑडियंस बना ली है। तो स्काउट को भी मैं वहाँ पे रखना चाहूँगा एंड रखना भी चाहिए डूड। दे हैव अटेन्ड एंड डन अ लॉट फॉर द इंडियन गेमिंग सीन। चाहे वो 8 बिट था वो, चाहे वो पूरी सोल हो, उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो पता चलता है। एंड स्पेशली तो मैं तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वो सारे टीओस के ओनर्स या फाउंडर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, आज की डेट में अपने सीन के लिए, वो सबको मैं एज़ अ इंस्पिरेशन देखता हूँ, नॉट गोना लाई। क्योंकि इंडिया में उनके वजह से ही सीन बन रहा है। So Viren bhai, now our next section is about Web3. So like अब how you visualize Web3, like Web3 मतलब आपके मन में पहली चीज क्या आज? मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, बट वेब 3 में मेरे को बस एक चीज़ें पता थी, मेरे को किसी ने बताया था, किसी ने ये बोला था कि एक गेम का जो क्रेडिट्स है या फिर जो करेंसी है वो दूसरे गेम में जा सकती है एंड यू कैन एक्चुअली प्ले टू अर्न दोज़ रियल मनी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ब्रो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है ये जो वेब 3 वाला एक सिनेरियो है जहाँ पे अगर मैं चलो एक सीज में कोई मेरी करेंसी है, वो मैं एपेक्स लेजेंड्स में भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर वो वे चीज़ वेब 3 में है, दैट इज़ समथिंग रियली गुड। हाँ, मेरा एक वेब 3 को वही लेके कि ये चीज़ गलत ना हो, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे रिसर्च करता रहता हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो मैं बहुत सारी चीज़ नेगेटिव चीज़ें भी देखता हूँ। तो वो चीज़ पे भी तो मतलब वेब 3 इज़ मोर ऑफ लाइक डेवलपिंग। कहते हैं लोग, कह रहे हैं अभी भी कि वेब 3 इज़ द नेक्स्ट लाइक द बिग थिंग। एनएफटी इज़ काइंड ऑफ लाइक द बिग थिंग जो इसके अराउंड है, वेब 3 के अराउंड है। तो देखते हैं कहाँ जाता है। बट हाँ, अगर ये चीज़ गेमिंग सिनेरियो में हो रही है कि प्लेयर्स जो कैजुअल प्लेयर्स हैं,
वो लोग गेम खेल के दे आर एबल टू मेक सम काइंड ऑफ चंक, लाइक एक चंक नहीं, एक अच्छा पैसा बना पा रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्ले टू अर्न मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज़ है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, वो गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें फेयर चीज़ें रहनी चाहिए, उसमें सट्टेबाज़ी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो ऐसा बबल या क्लाउड नहीं रहना चाहिए, जैसे एक टाइम पे बिटकॉइन हुआ था। अभी भी मतलब बिटकॉइन लोग कहते हैं अच्छी है, बिटकॉइन काफ़ी क्लाउड ब एक बबल बना था। वो रेगुलेशंस में रहना चाहिए, क्योंकि ई-स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव गेमिंग या फिर ये सब चीज़ें सब मोर इट्स ऑल अबाउट बीइंग फेयर, इट्स ऑल अबाउट बीइंग लाइक ट्रू टू द सीन। गलत काम होगा तो ब्रो पूरे सीन के लिए गलत हो जाएगा, और इंडिया तो भाई ई-स्पोर्ट्स में बहुत बेबी स्टेजेस पे है। यहाँ पे गलत काम चालू जो ऑलरेडी हो चुका है। ज़्यादा बड़े लेवल पे चालू हो जाएगा तो फिर तो बस सिर्फ भूल ही जाओ कोई नया बंदा यहाँ पे बन आके मतलब काम कर सकता है। लाइक आई थिंक प्ले टू अर्न एक अपॉर्च्युनिटी तो देता ही है, लेट्स से न्यू क्रिएटर है ना, तो दे कैन डेफिनिटली प्ले ट्राई टू प्ले टू अर्न। हुँ, हाँ, प्ले टू अर्न लाइक इज़ डेफिनिटली लाइक मैं जब मेरे को एक पता चला था ना कि यार अगर वेब 3 में ऐसे कोई गेम है जिसपे एक गेम पे आप ये करेंसी करके, मैं बहुत एक्सप्लोर किया था। बट जितना एक्सप्लोर किया मेरे को नेगेटिव ही थे पता चली, तो मैं बोला नहीं यार वेब 3 अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में, जब आएगा थोड़ा-सा आने दो। ये हो गया, अपना मेटावर्स हो गया, जब आने दो फिर देखेंगे क्या है, क्या है नहीं। हाँ, लाइक जीटीए 6 जो आने वाला है वो भी एज़ अ वेब 3 गेम होगा, उसमें भी प्ले टू अर्न ऑप्शंस होंगे। देखते हैं यार, देखते हैं। हो हाँ, गया तो बहुत अच्छी बात है। हुँ। ओके बीरेन भाई, जैसे आपको कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग द गेमिंग इंडस्ट्री जानना हो, सो आप कौन से सोर्सेस फॉलो करते हैं टू गेट द लेटेस्ट अप टू डेट न्यूज़, एंड किस पे रिलाय करते हैं कि दिस आर द फैक्ट्स एंड दिस आर द जेन्युइन न्यूज़? ये थोड़ा सब्जेक्टिव है डूड, क्योंकि बहुत सारे प्रमोशनल न्यूज़ भी होते हैं जो एडिटर्स वगैरह कवर करते हैं, तो अच्छे एडिटर्स तो कम ही हैं, जो ट्रू टू द सीन है। इंडियन सीन में ऋषि अलवानी एक हैं एडिटर, जो अभी शायद सुपर गेमिंग में है। बहुत सारे हैं यार हैंडल्स। अगर ऐसा ई-स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, तो मैं तो पूरा चैनल मैं सबके चैनल देखता हूँ। अगर मेरे को एक्चुअली जानना है ट्रुथ क्या है, क्योंकि बहुत लोग मैनिपुलेट करके ही बताते हैं। ऐसा कोई एक बंदा नहीं है, नॉट गोना लाई। और जब इंटरनेशनली हो गया, तो एक साइट है इंडस्ट्री गेम बिज़ करके, जहाँ पे बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें आती है, वो फॉलो करता हूँ। ट्विटर पे एक्टिव हूँ आजकल, तो ट्विटर पे तो पता चल जाता है ब्रो। ट्विटर पे एक्टिव रहोगे पता चल जाता है आपको क्या चल रहा है, क्या नहीं, अगर आप उस स्पेस में हो तो। So Twitter is one of the key platforms which I kind of look up to. ओके, आजकल एक क्वेश्चंस भी आ रहा है कि लाइक गेमिंग इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू गेट बिगर देन द हॉलीवुड। It जैसे is true. आपने It is already. हुँ, लाइक हम जब It is already. स्टैट्स देखते हैं ना कि द मोस्ट अर्निंग मूवी इन द हिस्ट्री, उन्होंने 2 बिलियन कमाया, एंड देन वी सी दैट जीटीए 5 ने 1 महीने में 5-6 मिलियन बिलियन कमा लिए। तो वो भी तो देखो इतने लोग उस पे काम किए थे। जीटीए पे में क्या हैंडफुल पीपल वर्क भाई, पूरी स्टूडियोज कितने, आई फील लाइक 400 से ज्यादा लोग या 500 से ज्यादा लोगों ने काम किया है जीटीए 5 पे, तो वो भी है। सबका कलेक्टिव एफर्ट होता है ब्रो, तो वो चीज़ है। हाँ, बड़ी होगी यार, इंडिया में तो अभी स्टार्ट हो रहा है बट ऑलरेडी बड़ी है। इट्स मोर ऑफ लाइक कि ऐसा नहीं कि बाहर गलत काम नहीं होता है, बाहर वो पॉलिटिक्स नहीं चलती, बाहर भी चलता है। बट मैं चाहता हूँ इंडिया में वो चीज़ ना हो यार, तभी हम एक एग्ज़ाम्पल सेट कर पाएँगे। वी आर एज़ अ कंट्री वी आर ऑन आवर वे ऑलरेडी ऑन आवर वे टू बिकमिंग अ सुपर पावर। हम चंद्रयान-3 हमारा ऑलरेडी लैंड कर चुका है मून पे। तो बात तो है, वो भी साउथ पोल पे फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बहुत बड़ी प्राउड की बात है। हमारे पास इंटरनेट जो है, वो बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है कंपेयर्ड टू अ लॉट ऑफ कंट्री जहाँ पे मैं आज के डेट में महँगा इंटरनेट है। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम बहुत बेटर एक्सेल कर रहे हैं। तो इसके साथ बहुत गलत काम भी आते हैं, बहुत इलीगल चीज़ें भी आती हैं, अनएथिकल चीज़ें भी आती हैं। मेरा एक मानना है, मैं कहाँ तो पढ़ रहा था, हाँ, बिज़नेस साइड से अगर देखा जाए तो गलत ही चीज़ है शायद मैं बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ है, जो चीज़ इल्लीगल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता वो अनएथिकल हो, मतलब एथिकल हो, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एथिकल हो। तो इंडियन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो अनएथिकल है, तो डिपेंड्स व्हाट व्हाट काइंड ऑफ यू आर, व्हाट काइंड ऑफ गाय यू आर, कि आप कैसा काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ है, वो चाहता हूँ मैं ना रहे, क्योंकि अगर इंडियन ई-स्पोर्ट्स अगर एक बार बूम कर गया ना ब्रो, जिस डायरेक्शन में मैं चाह रहा मतलब मैं सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हर एक गेम का वो प्लेयर शायद शाइन करा पाएगा अपने आप को इंडस्ट्री रिप्रेज़ेंट कर पाएगा, जहाँ पे बाहर के टीओज़, बाहर के स्टेक होल्डर, बाहर के इन्वेस्टर्स आएँगे, और ये चीज़ हुई है। Fnatic came to India to get a PUBG मोबाइल लाइनअप, तो वो रीज़न आएगा। हाँ, अभी हो सकता है, मैं एक बात ये और भी कहना चाहूँगा, इफ वी आर टेकिंग 2 स्टेप्स फॉरवर्ड इन इंडियन ई-स्पोर्ट्स जैसा मैं देख पा रहा हूँ, देन वी आर टेकिंग आल्सो 4 स्टेप्स बैकवर्ड्स। तो हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ ना रहे,
हमारे इंडियन सीन में ज़्यादा बेटर है रादर दैन कि यहाँ पे गलत काम ही हो रहा है, टीओज़ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्रांड्स एक्सप्लॉइट कर रही है इन्फ्लुएंसर्स को, इन्फ्लुएंसर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कुछ अलग ब्रांड्स को, पब्लिशर्स अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, तो वो चीज़ ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। बट वही है, जो है सो है। इट इज़ व्हाट इट इज़। सो वीरेन भाई, आज हमने आपसे बहुत सारी नॉलेज गेन की, बहुत सारी बातें जानी रिगार्डिंग द जी, कास्टिंग, इंडियन गेमिंग सीन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर आवर थैंक सेकंड यू। एपिसोड एंड वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर एंड बहुत मज़ा आया एंड I'm sure in future we will again come back with few more topics and few more amazing podcast episodes. So thank you, Viren Bhai, थैंक यू सो मच for मैन, थैंक यू joining सो us. मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइक अच्छा लगा कि आप मेरे को इस काबिल समझते हो कि मैं इनसाइट दे पाऊँगा, उसके लिए अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल अगर ये यूट्यूब पे जा रहा है। मेक श्योर टू हाँ, लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक द पॉडकास्ट, मेक श्योर टू शेयर हिज पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स, विद योर न्यू स्टोरी। बाकी हाँ, तो यार मैं ही सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ. Thank you, Viren Bhai. सब करना चाहते हैं सिर्फ फाइट, इट डजंट मैटर कि who's right, खुद पे फोकस है बहुत दूर, बेकार के लोगों में खड़ा करते नाइट्स। Baby girl I just wanna level up, baby girl I just wanna lift me up, baby I'm never gonna give it up, cause I'm leveling up, cause I'm leveling up, cause I'm leveling up, cause I'm leveling up, yeah. ओके दो तीन लौंडों से दुनिया है हिलती, इतनी सी बात से लोग चलते, खुद पर काम करना बिल्कुल नहीं, दूसरों को की कामयाबी खिलते। I don't really wanna say it loud, I don't really wanna be in the crowd, I don't really wanna just shout, but अपनी आवाज को करना है loud. I'm just gonna level up, baby. That's it, that's all I wanna do, yeah.